मॉर्निंग। क्या बात है, काफी सारे साथी लाइव हो चुके हैं। ग्रेट, सुपर सुपर, बहुत जबरदस्त जबरदस्त और बहुत स्मार्ट लग रहे हैं। जितने साथी लाइव हैं सबको विशेष रूप से प्रणाम है मेरी तरफ से। थैंक यू। अब हैंड रेस थोड़ा देर के लिए ना करें, मुझे पता है आप मीटिंग में आ चुके हैं। 277 का आंकड़ा हमारे पास हो चुका है, जल्द ही ये लगभग 400 के आसपास जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और जबरदस्त मंच संचालन हमारे राम नरेश चौहान सर का, बहुत बेहतरीन तरीके से और बेहतरीन शब्दों का प्रयोग करते हैं। आपका विशेष धन्यवाद आज का मंच संचालन करने के लिए। धन्यवाद आपने कर दिया है, और लेकिन फटाफट फिर से धन्यवाद करना मेरा भी कर्तव्य है। उस परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए, हमारे माता पिताजी, आपके माता पिताजी का धन्यवाद करते हुए कि हम 21st सेंचुरी की एडवांस टेक्नोलॉजी में हैं और आज हम लोग बहुत सारी चीजों को सीख रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। उनका विशेष धन्यवाद। उन्होंने जिस भी विषम परिस्थितियों में आपको हमको पढ़ाया और उसके बावजूद आज हम सब लोग बेहतरीन लेवल पे हैं, तो उनका विशेष धन्यवाद है। हमारे सारे गुरुजनों का धन्यवाद बचपन से लेके आज तक, जिनकी वजह से हम आगे बढ़े हैं। सिस्टम के क्रिएटर मिस्टर लाडो खोटनिकव सर का विशेष धन्यवाद, जिन्होंने दुनिया को एक नई दिशा दिखाई कि अब वक्त बदल चुका है और आप भी कुछ बड़ा काम कर सकते हैं। हमारे जितने स्पीकर्स, हमारे को होस्ट और हमारे मंच संचालक, सभी का विशेष धन्यवाद। टीम ईगल में समस्त नारी शक्तियों का विशेष धन्यवाद, जो कंधे से कंधा मिला के आज बहुत अच्छे लेवल पे काम कर रही हैं। एंटायर टीम का विशेष धन्यवाद। आप सभी का विशेष धन्यवाद, आप टीम ईगल का हिस्सा है। और बहुत सारे साथी लाइव है। मैंने 2 दिन पहले जूम के लिए स्पेशल एक मैसेज भेजा था, लेकिन कल रात मुझे फिर किसी साथी ने एक वीडियो भेजा कि सर देखो, लोग आज भी जो है प्रॉपर सेटअप नहीं है। तो मैं जरूर चाहूंगा कि आज की मीटिंग में आप प्रयास करें कि कुछ देर के लिए लाइव जरूर बैठें, और जब आप लाइव बैठे तो थोड़ा प्रिपेयर होकर बैठे। मैं भी तैयार होकर बैठा हूं आपके लिए। जब मैं आपके सामने आने के लिए तैयार था तो मुझे भी लगा कि यस, मुझे टाइम से प्रिपरेशन कर लेनी चाहिए। लेट नाइट सोए, टाइम से उठे, नहा के फ्री होकर आपके साथ अगले 1.5 घंटे की नॉन स्टॉप बातचीत करने के लिए मैं तैयार हूं। कितने लोग मेरे साथ तैयार है? अब हैंड रेज करें एक बार फटाफट से। चलिए फटाफट कनेक्ट करते हैं आपके साथ। बहुत जबरदस्त, ग्रेट, सुपर सुपर सेशन जबरदस्त रहेगा। और उम्मीद करूंगा कि अगले 1 घंटे आप मेरे साथ मंच पे बने रहें। कुछ नई चीजें सीखने का प्रयास करते हैं। समय बदल रहा है, टेक्नोलॉजी बदल रही है, तो अगर हम सीखने का प्रयास करेंगे तब भी हम कुछ बड़ा कर पाएंगे। 116, 17, 18 लोगों के हैंड रेज हुए हैं। मैं नंबर पे बात करना चाहूंगा। मेरे साथ आउट ऑफ 293 120% के हैंड रेज, 124, 125 प्लस। जी, मैं 125 लोगों से विशेष अनुरोध करूंगा कि आपके पास अगले 5 मिनट में आपने लाइव बैठना अपने आप को। जिन लोगों के हैंड रेज हैं, इसका मतलब आप तक मेरी आवाज आ रही है। बाकी लोग तो हो सकता है कि थोड़ा आगे पीछे हो गए होंगे मीटिंग ज्वाइन करके। अगर आप तक मेरी आवाज आ रही है तो आप प्रयास करें कि अगले 5 मिनट में, विशेषकर जितने भी हमारे जेंट्स साथी हैं, आपसे मेरा विशेष अनुरोध है कि आप बिल्कुल एक बढ़िया शर्ट पहने, टी शर्ट डालें, ऊपर से ब्लेजर डालें, या कुछ देर के लिए आप मेरे साथ लाइव बैठें, सो दैट कि हम एक अच्छी कनेक्टिविटी के साथ आगे बढ़ पाए और एक बेहतरीन बिजनेस में, बेहतरीन बिजनेस ऑनर की तरह, क्योंकि आप बिजनेस ऑनर है मेरे दोस्त यहाँ पे। एज अ बिजनेस ऑनर आप कुछ बड़ा सोच पाए। जैसा आप दिखेंगे वैसा ही आप बिकेंगे, उसी हिसाब से आपका ग्रोथ होना तय है। चलिए बहुत बढ़िया। जिनके कैमराज, फोटोज, जिनके कैमराज पंखे की तरफ है, एसी की तरफ है, कृपया उनको बंद कर दें। मेरे को से विशेष अनुरोध रहेगा कि उनके कैमरा को आप बंद कर दें। मुझे लोग चाहिए, पंखे नहीं चाहिए, क्योंकि पंखा सिर्फ चलेगा आपके घर के अंदर, बाहर नहीं चलेगा। बाहर चलेगा नहीं तो एक्शन नहीं होगा, एक्शन नहीं होगा तो बिजनेस नहीं बढ़ेगा। लास्ट में आप कहेंगे सर मीटिंग में तो मैं था लेकिन ग्रोथ नहीं हुई। पंखा कभी भी आपका बिजनेस नहीं बढ़ाएगा। पंखा आपको थोड़ा सा आनंद दे सकता है। तो चलिए, बहुत जबरदस्त, काफी सारे साथी लाइव हैं और मैं काफी दिन से देख रहा हूं कि काफी सारे साथी मीटिंग में कनेक्ट होते हैं लेकिन सही ड्रेसअप नहीं होता है, ऐसे ही बैठ जाते हैं। वो बिजनेस वाली फील नहीं आ रही है। तो मुझे लगा कि यस, थोड़ा सा इसको करेक्शन करने का समय आ चुका है। जैसे जैसे हम करेक्शन करेंगे, बदलाव करेंगे तो बदलाव होगा मेरे दोस्त, है ना? तो आप देखो कितने अच्छे लग रहे हैं आप सब लोग। और आपके फोनों में, बहुत सारे साथियों के फोनों में बैकग्राउंड चेंज करने का ऑप्शन होगा। जैसे बहुत सारे साथियों ने बैकग्राउंड चेंज कर रखे हैं, और जिन्होंने नहीं कर रखे हैं, आज चेक कीजिए कि आपके फोन में बैकग्राउंड चेंज करने का ऑप्शन है या नहीं है। यूट्यूब पे जाके आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। आप भी अपने फोन के बैकग्राउंड में एक बढ़िया वाला बैकग्राउंड लगा के बैठे, उससे आप कहीं पे भी मीटिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि ये सिर्फ आपका जूम मीटिंग नहीं है, ये आपका डिजिटल आइडेंटिटी है मेरे दोस्त, ध्यान रखना। ये आपका डिजिटल आइडेंटिटी है। आपको इस समय सब लोग देख रहे हैं, जितने चेहरे लाइव हैं उनको सब देख रहे हैं। कितने लोग अभी अभी उठ के मीटिंग में ज्वाइन हुए हैं। एक्चुअल में किसने नहाया किसने नहीं नहाया दिखता है जूम पे भी। ऐसा मत सोचना कि जूम पे नहीं दिखता है, दिखता है, राइट? कौन चाय पी रहा है, कौन चाय बना रहा है, सब दिखता है यहाँ पे। कैमरा झूठ नहीं बोलता है, ठीक है? कौन टी शर्ट में है, कौन प्रॉपर ड्रेस में है, सब कुछ दिख रहा है। किसने सेविंग कर रखी है किसने नहीं कर रखी है वो भी दिखता है।
विशेषकर जिनकी व्हाइट सेविंग हो गई है वो तो अलग से दिख जाते हैं, तुरंत दिख जाते हैं। इसलिए मीटिंग से पहले बेसिक काम को करते हुए आप जूम मीटिंग का हिस्सा अगर बनेंगे तो इसका मतलब आप एज ए बिजनेस प्रोफेशनली आप यहाँ पे कनेक्ट हो रहे हैं। जब आप प्रोफेशन के साथ कनेक्ट होते हैं ना, रिजल्ट 100% आते हैं। आप अपने बच्चे को सुबह उठ के बिना ब्रेकफास्ट दिए हुए, बिना मुंह हाथ धोए हुए रात के कपड़ों में उठा के ऑफिस स्कूल भेज दें, उसको फील ही नहीं आएगा, वो जाने को ही तैयार नहीं है। यही बिजनेस मीटिंग के अंदर है। आप उठे 7 बजे और सीधा मीटिंग ज्वाइन कर ली। अब आपको समझ में ये नहीं आ रहा कि पानी पिए कि तैयार हो कि मीटिंग देखें, यहाँ कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। अगर आप टाइम से प्रिपेयर होकर बैठे हैं तो सारी चीजें आपकी क्लियर होती चली जाएंगी। तो बहुत बढ़िया, हमारे साथ लगभग 312 साथी हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं। उम्मीद करता हूं आपको मेरी आवाज आ रही होगी। आज हम बातचीत करेंगे थोड़ा सा, क्योंकि इंटरनेट की दुनिया में हम लोग हैं। 21st सेंचुरी 2026, इस सदी के 25 साल पूरे कर चुके हैं हम लोग, और मुझे नहीं लगता कि इस मीटिंग में बैठा हुआ कोई भी साथी 2000 के बाद का जन्म वाला होगा, या हो सकता है 2-4 लोग हों, नहीं तो सब 2000 की जनरेशन से पहले वाले। कोई है 2000 के बाद वाला? यहाँ पे एक बार हैंड रेज करें, मुझे पता तो चले कि इस सेंचुरी के लोग भी इस मीटिंग में बैठे हुए हैं। 2000 के बाद वाला विवेक कुमार मौर्य जी 2000 के बाद वाले हैं। अच्छा, आपका बर्थ डेट 2000 के बाद का है? मुझे लगता है विवेक सर शायद आप पहले के होने चाहिए। संदीप डांगर जी, ओके, 1-2 लोग हैं। ओके, राकेश कुमार जी, आप तो मुझे लग रहा है पिछली से पिछली सदी के हैं। आप कैसे कह रहे हैं कि मैं 2000 के बाद वाला हूँ? आपके बाल उड़ गए सिर के। आप कह रहे हैं मैं 2000 के बाद में मेरा जन्म हुआ। नहीं नहीं, गलत है आप मेरे सवाल को समझे ही नहीं। इसका मतलब मेरे मीटिंग में हैंडरेज करने से पहले आपने मेरे प्रश्न को 2 बार सुनने की कोशिश करनी है, ठीक है? कई बार क्या हो जाता है कि प्रश्न थोड़ा सा उल्टा होता है। और मुस्कुराइए, टेंशन नहीं लेनी है। बिजनेस होगा, जबरदस्त तरीके से होगा, लेकिन टेंशन फ्री होके करिए, ठीक है? बहुत सारे लोग बहुत टेंशन में है यार। मेरे मीटिंग का मैसेज जैसे गया होगा तो कई सारे लोगों ने जबरदस्ती आपको उठाया होगा। मैं मानता हूं आपको उठाया होगा, कई सारे साथियों ने जबरदस्ती कष्ट दिया होगा आपको, थोड़ा कष्ट है, मैं मानता हूं। जिन लोगों के नाम सही नहीं है, मेरा आपसे विशेष अनुरोध है कि अपना नाम प्रॉपर लिखें। टाइटल के साथ, अगर आपके पास एक अच्छा टाइटल है आपके नाम के आगे, आप प्रॉपर अपने नाम को लिखिए, अच्छा लगता है। और बहुत अच्छा, कई लोग अभी भी जो है मोबाइल नंबरों के साथ है। मैंने कल परसों मैसेज में लगातार सर्कुलेट करूंगा अभी, जब तक ये डिसिप्लिन थोड़ा ठीक नहीं होगा मैं प्रयास करूंगा कि मैं थोड़ा इसको ठीक करूं। एज अ टीम ईगल फाउंडर मेरी जिम्मेवारी है कि मेरा जो जूम सेशन चलता है इसमें हम थोड़ा सा और अच्छा प्रोफेशन बिल्ड करें। अगर हम प्रोफेशनली इसमें बैठेंगे तो चीजें और भी बेहतर होंगी, क्योंकि बहुत सारे साथी हमारे पास वेल क्वालिफाइड लोग हैं यहाँ पे। मेरे पास बहुत बार सवाल भी आते हैं, सर कई लोगों को पता ही नहीं है डिसिप्लिन, और जूम पे ऐसे लाइव हो जाते हैं, उठते हैं और सीधे जूम पे लाइव हो जाते हैं। मेरे पास बहुत बार वीडियो जाती हैं, शॉर्ट वीडियो बन के आती हैं, मेरे पास फोटोज आती हैं आपकी, ठीक है? तो मैं नहीं चाहता कि आपका गेस्ट बैठा हो और आप बनियान में बैठे हो, आपका गेस्ट आपको देख के आपके साथ आगे बिजनेस ना करने का डिसीजन ले, वो गलत हो जाएगा। तो आप एक अच्छे प्रोफेशन के साथ जुड़े हुए हैं और यहाँ पे हमारे साथ अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस होल्डर लीडर हैं। अगर आप इनके साथ आगे बढ़ते हैं तो आपको खरबूजे को देख के खरबूजा भी रंग बदलता है, लेकिन आप अभी तक रंग नहीं बदल रहे हैं तो गलती है मेरे दोस्त। थोड़ा सा बदलाव की आवश्यकता है। उम्मीद करूंगा कि आप धीरे धीरे करके बदलाव पे आएंगे। और आज काफी सारे साथी लाइव हैं, मैं प्रयास करूंगा कि अगले 30 मिनट 35 मिनट जो हम बातचीत करेंगे उस पे आप लोग मेरे साथ लाइव बैठे रहेंगे। तो मैं सीधा स्क्रीन पे चलता हूं और बातचीत करते हैं, थोड़ा सा कुछ नया सीखने का प्रयास करते हैं। मेरी स्क्रीन लाइव हो रही है, और जैसे मेरी स्क्रीन लाइव हो रही है सर, हो रही है जी जी जी, मैं यहाँ पे अपने मोबाइल के साथ भी कनेक्टेड हूँ, मुझे डिस्प्ले होता रहता है सारी चीजें। बैकअप में हर चीज मुझे लेके चलनी पड़ती है, क्योंकि हम एक शानदार इंडस्ट्री के अंदर है दोस्तों, तो हमें हर चीज को फोकस करना होता है कि भाई। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। गुड मोर अर्निंग विद मेटावेल। मेटावेल के साथ गुड मोर अर्निंग। मोर अर्निंग का मतलब है ना, ज्यादा पैसा कमाओ, ज्यादा कमाइए। मोर अर्निंग, जितना ज्यादा उतना कमाइए। और ये बिजनेस हमें आजादी देता है खूब सारा डॉलर कमाने का, खूब सारा एसेट बनाने का। और अब तो और भी आने वाले टाइम पे और भी अच्छी अच्छी चीजें हैं कि आपको डिजिटल एसेट बनाने का मौका हमारा प्रोजेक्ट देने वाला है। तो गुड मोर अर्निंग और टीम ईगल के इस मॉर्निंग सेशन में आप सभी साथियों का स्वागत है। जो लोग अभी अभी आए हैं उठ के, जिनको अभी अभी कॉल किया गया है और जबरदस्ती उठे हैं, उनको विशेष नमस्कार, क्योंकि मेरी वजह से आपको कष्ट हुआ है। मेरे लीडर ने आपको फोन किया होगा और उन्होंने अपने लिए फोन नहीं किया, आपकी जिंदगी को बदलाव करने के लिए उन्होंने फोन किया है। तो टीम ईगल पिछले लगभग 3.25 साल का वक्त हमें हो चुका है। हम लोग टीम ईगल के साथ एक शानदार जर्नी तय कर रहे हैं। बहुत सारे साथियों ने जिंदगी में बड़े बदलाव किए हैं, लेकिन बहुत सारे साथी उतने रिजल्ट नहीं प्रोड्यूस कर पाए हैं। उसके पीछे रीजन है, उन्होंने बिजनेस को सीरियसली लिया ही नहीं, उन्होंने जिम्मेवारी नहीं संभाली। जिन्होंने जिम्मेवारी ली, जिन्होंने बिजनेस को अपना बिजनेस समझा, वो आगे ग्रोथ करते चले गए। तो अगर आपके बिजनेस में अगर ग्रोथ नहीं आ रही है तो कहीं ना कहीं टेक्निकली ग्लिच,
है, और वो ग्लिच है टाइम टू चेंज का। मतलब आपने समय के साथ अपने आप को बदलाव नहीं किया है। समय बदल रहा है। हमारे 8:25 की मीटिंग में हम लोग पैसे के रूप को दिखाते हैं कि एक टाइम था जब बार्टर सिस्टम था, जब धीरे धीरे करके गोल्ड के, सिल्वर के कॉइन्स आए, फिर मेटल्स कॉइन आए, फिर नोट आए, और समय बदला। ऐसे ही इंटरनेट की दुनिया भी बदलती चली गई मेरे दोस्त। हम लोग, आप लोग सब बिंदास तरीके से जानते हैं कि आपने और हम सब ने भी लगभग 300 रुपए में 1 GB डाटा खरीदा था कभी। हम लोग उसको पूरा महीना चलाते थे। कितने लोगों ने सन 2010-15 के दौर में, जब वो 250 रुपए का रिचार्ज होता था तो हमें 1 GB डाटा मिलता था, कितने लोगों ने यूज किया उसको? और फिर हम उसको बचाते थे। अगर व्हाट्सएप पे कोई मैसेज आ गया तो फटाफट देखा, अननेसेसरी की वीडियोज ऑन नहीं करते थे, अननेसेसरी का यूट्यूब नहीं देखते थे, ना, हम लोग बचाते थे, उसमें से डाटा बचाते थे। आजकल तो मैं कई बार सुबह, जब मैं कई बार चेक करता हूँ, आज कई लीडर मीटिंग में नहीं, मैंने फिल्टर किया फटाफट से, मैसेज भी किया मैंने पर्सनली, आप मीटिंग में नहीं हो। उसमें से कुछ लोग कनेक्ट भी हो चुके मेरे लीडर वापस। मैं कई बार बात करता हूँ सुबह, जब सर आप सुबह की मीटिंग में नहीं थे, पता चलता डाटा खत्म हो गया। मैं कहता हूँ सुबह 7 बजे कौन सा डाटा खत्म हो गया? मतलब रात को व्यक्ति 12 बजे के बाद जो डाटा चार्ज हो रहा है उसको खत्म करके तब सो रहा है आजकल। ये हालत है कई बार। रात को 12 बजे पहले तो पहले दिन का जो बचा हुआ डाटा उसको खत्म करने के चक्कर में कुछ लोग पड़े रहते हैं कि चलो डाटा बचा, चलो लेट सो लेते, पहले उसको खत्म कर लें। फिर उस डाटा को खत्म करते करते 12 बज जाते, तब तक नए दिन का डाटा शुरू हो जाता है। फिर पता चलता है कि वो भी खत्म हो गया और सुबह मीटिंग में नहीं आए हमारे मित्र। तो मेरे दोस्त, समय बदल रहा है, हमें चीजों को समझना होगा। ये डाटा सिर्फ रात को यूट्यूब फेसबुक देखने के लिए नहीं है, इसको हमें समझना होगा, इसका सही इस्तेमाल हमें करना होगा। इंटरनेट की दुनिया में हम लोग बहुत तेजी से बदलाव की तरफ चल रहे हैं। वेब 1.0 से शुरू हुई दुनिया आज वेब 3.0 की तरफ जा चुकी है, और चीजें बहुत तेजी से बदल रही हैं। आप अच्छे तरीके से जानते हैं कितना फास्ट ग्रोथ हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद अगर हमारे अंदर ग्रोथ नहीं हो रही है तो कहां कमी रहेगी? इस पे थोड़ा सुधार करने की आवश्यकता हमें है। एक वक्त था, ये 90s के दौर में जब शुरू हुआ, वेब 1.0 आया, इंटरनेट की शुरुआत हुई। हम में से तो बहुत सारे साथी, अगर हम इंटरनेट पे गए तो 2000 के बाद गए होंगे। इस दौर में तो बहुत कम लोग होंगे जो इस मीटिंग में इंटरनेट का यूज किए होंगे, क्योंकि उस टाइम तक तो इंडिया में ऐसे फोन भी नहीं थे। लेकिन उसके बावजूद भी हमें इस इंडस्ट्री को समझना होगा कि इस इंडस्ट्री ने इतने कम टाइम में इतनी बड़ी ग्रोथ करी है, तो हम क्यों पीछे हैं? मेरा सवाल हमेशा ये रहता है कि अगर चीजें बदल रही हैं तो हम पीछे क्यों हैं? बहुत सारे साथी आज भी बिल्कुल स्लो मोशन पे चल रहे हैं, आज भी उनकी एक्टिविटी नहीं है, आज भी सोशल मीडिया पे अपने आप को ब्रांड बनाने की तरफ नहीं जा रहे हैं, आज भी वो डिजिटल चीजों को नहीं सीख रहे हैं, और जो बताया जा रहा है उसको समझने की भी कोशिश नहीं कर रहे हैं। तो जब ये इंटरनेट का वेब 1.0 शुरू हुआ तब एक तरफा संचार था, एक तरफा संचार। एक तरफा समझ रहे हो ना, कि आप सिर्फ रीड कर सकते हैं, कोई चीज आपको पढ़ने के लिए मिलेगी, जानकारी मिलेगी, उसको आप उसमें राइट नहीं कर सकते, उसको कुछ और चीज नहीं कर सकते। और आज भी मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग 1.0 के अंदर ही चल रहे हैं। वो मीटिंग तक आते हैं, मीटिंग को सुनते हैं, वापस फोन को रखते हैं और सो जाते हैं। नहीं मेरे दोस्त, आप 1.0 के मेंबर तो नहीं है ना, आप 1.0 के मेंबर तो नहीं है, और नहीं आपको होना चाहिए। अगर अभी भी आप 1.0 के मेंबर हैं तो फिर कब ग्रोथ करेंगे? 3.0 में जाने तक तो आपका जिंदगी समाप्ति की तरफ चला जाएगा, फिर कब जाएंगे? मैं कई बार कहता हूं ना कि अगर 70 साल की उम्र में आपको BMW मिल भी गई, आपके बैंक बैलेंस में 10 करोड़ 15 करोड़ हो भी गया, क्या कर लेंगे उसका? सोचने का विषय है। जो करना है आज पे काम करो, जो करना है इस समय काम करो, 2026 पे काम करो, तैयारी करो, मेहनत करो, ढेर सारा पैसा कमाओ, अपने सपनों को पूरा करो। वक्त है आज। चैलेंज तो आएंगे, करोड़ों हमारा इतना आसान होता तो हर आदमी करोड़पति होता हमारे आसपास, पर इतना मुश्किल भी नहीं है इस डिजिटल के दौर में कि हम ग्रोथ ना कर पाए। कितने लोगों को लगता है कि 2026 में 1 करोड़ कमाया जा सकता है? जिस प्रोजेक्ट पे हम लोग काम कर रहे हैं, एक बार हैंडरेज करें। वापस सो गए होंगे कई लोग, सोचे होंगे चलो 2 बार तो हैंडरेज करा दिया पांडे सर ने, अब चलते नहाने के लिए, वहीं सुनेंगे मीटिंग, है ना? ऐसे भी कई लोग होंगे। देखता हूँ कितने लोगों के हैंडरेज है। चलिए राम सर, कितने लोगों के हैंडरेज हो रहे हैं? 100+ हो गया सर। क्या बात है। ये 115-20 लोगों का तो मैं हमेशा धन्यवाद करता हूँ, ये कभी भी किसी भी सिचुएशन में हमारे साथ हैंड रेज करने के लिए तो रेडी है। ठीक है, 125+। क्या बात, इनका मैं विशेष धन्यवाद करता हूँ। जो लोग हमारे साथ हमेशा, कुछ हो या ना हो, चाहे उन्होंने कुछ सीखा या ना सीखा, लेकिन ये हमारे साथ कहीं ना कहीं अपना योगदान देते, कंट्रीब्यूट करते। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज की मीटिंग में शानदार 350 के आसपास का आंकड़ा जा चुका है। इसका स्क्रीनशॉट लेके आपके स्टेटस पे अभी तक लग जाना चाहिए मेरे दोस्त। ठीक,
अगर आप चीजों को बदलाव की तरफ ले जाना चाहते हैं तो इस वक्त आपका स्टेटस पे लग जाना चाहिए, फेसबुक के स्टेटस पे, स्टोरी पे, व्हाट्सएप के स्टेटस पे, और आपके ग्रुपों में ये जा चुका होना चाहिए। तो जब 1.0 शुरू हुआ, इंटरनेट की दुनिया शुरू हुई, तो उस वक्त सिर्फ हमारे पास ये ऑप्शन था कि हमारे को कोई टेक्स्ट मिलता, हम उसको पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, पढ़ते। कोई वेबसाइटों में ऐसा मोमेंटम नहीं था, कोई खास डिजिटली चीजें नहीं थी, एक तरफा चीजें थी। आपने देखे होंगे वो डब्बे वाले बड़े बड़े कंप्यूटर होते थे, है ना, वो अलग से वो पंखे की तरह साउंड भी करते रहते थे। आपने देखा बहुत सारे साथियों को, है ना। दिलीप जी, आपको अगर टाइम है तो 2-4 मिनट आप अपने कपड़े वपड़े पहन के मीटिंग में बैठे, ठीक है। मैं जरूर चाहूंगा कि जो साथी अभी अभी नींद में से उठ के मीटिंग में आए हैं, कृपया आपने ध्यान दें, आपके कपड़े भी, आपकी वीडियो बहुत जल्द वायरल हो सकती है मेरी मीटिंग के अंदर, इस बात का विशेष ध्यान देना है आपने। तो जो भी बैठे प्रॉपर ड्रेस में बैठिए। चीजें बदल रही है, समझने की कोशिश कीजिए, चीजें बदल रही। मैंने वीडियो ऑन इसीलिए करने का ऑप्शन दे रखा है कि जो लोग अभी अभी उठेंगे वो गलती करेंगे, और गलती करेंगे तो दिखेंगे। क्योंकि जैसे आप उठते हैं और आपने वीडियो ऑन किया, आपको पता ही नहीं है, कई सारे साथियों को उनका वीडियो ऑन हो चुका है। नहीं, आपने चीजों को समझना है। आप इतने कैसे वीक हो सकते हैं, कैसे आप पीछे रह सकते हैं टेक्नोलॉजी के जमाने में, जब टेक्नोलॉजी आपके सामने है। क्यों पीछे रहना है, क्यों नहीं सीखे हम लोग? और अगर हम नहीं सीख रहे तो गलती हमारी है। और किसी को ऐसा लग रहा है कि वो यहाँ पे सिर्फ इस दुनिया में टेस्टिंग के लिए आ रखा है, अभी तो 10-15 साल में टेस्टिंग करूंगा, या इस वाली जिंदगी में मैं पहले ट्रायल बेस पे आ रखा हूं, फिर इसके बाद आऊंगा बढ़िया अंबानी जी के घर में पैदा होऊंगा, तब जाके मैं बड़ा मौज करूंगा। ऐसा तो कोई नहीं है। सबको एक जिंदगी मिली है मेरे दोस्त। इससे पहले हमारी जिंदगी में क्या था किसी को नहीं पता, पिछला जन्म क्या था, अगला क्या होगा किसी को नहीं पता। ये जो जन्म मिला है 84 लाख में से एक सबसे यूनिक है, और उसमें भी हम धन्यवाद करते हैं ऊपर वाले का कि हम इस युग में हैं जब इंटरनेट बिल्कुल एडवांस लेवल पर एआई आ चुका है। क्योंकि अगर हम 100-200 साल पहले इस दुनिया में आके चले गए होते तो शायद हम इन चीजों का आनंद नहीं ले पाते। थोड़ा अपने पीछे हम अगर पूर्वजों की तरफ देखें तो उनके सामने तो बेचारा वो कल ब्लैक एंड व्हाइट टीवी भी नहीं था, उनके सामने कोई फोन भी नहीं थे, उनके सामने कुछ नहीं था, खाने को राशन तक नहीं था बहुत सारे परिवारों को, अगर हम पीछे देखें तो, है ना, अगर हिस्ट्री पे जाए तो। लेकिन हम धन्यवाद करते हैं, और उसमें भी हम हिंदुस्तान जैसे खूबसूरत देश के अंदर है जहां शांति है, कुछ भी बोल सकते हैं, बहुत जबरदस्त, ठीक है। और पूरा ईश्वर भगवानों का देश है हमारा, भिन्न भिन्न प्रकार के देव ईश्वर जिन्होंने की हिंदुस्तान की पावन धरा पे जन्म लिया, और आप उस देश के वासी हैं, तो कितना धन्यवाद करें हम ऊपर वाले का। तो आपके पास धन्यवाद इतना सारा है ऊपर वाले के लिए कि आपके पास क्वेश्चन नहीं होना चाहिए कि मुझे कुछ नहीं मिल रहा। आपको अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, चीजों को समझिए और आगे बढ़िए। तो वेब 1.0 में जब इंटरनेट की शुरुआत हुई, यहाँ पे सिर्फ चीजें हमें पढ़ने के लिए मिली थी। उस टाइम पे हम बहुत करेक्शंस नहीं कर सकते थे, हमारे पास कोई ऑनरशिप नहीं थी, कुछ भी नहीं था, पर चीजें बदली, समय बदला, और वेब 2.0, और ये लगभग जो है जो 1.0 रहा, ये लगभग 2004-5 के दौर तक रहा है। यहां तक ये चीजें ऐसी थी, है ना। आज चीजें बिल्कुल बदल गई है। देखो कितना सब कुछ हम लोग लाइव पे बात कर रहे हैं, और मेरे साथ काफी सारे साथी लाइव बैठे हुए हैं। ये सोचा ही नहीं था हमने कभी, किसी ने सोचा था बताइए कि ऐसा भी होगा कि हम सब लोग इस तरीके से वीडियो कॉल कर पाएंगे, एक दूसरे से बातचीत कर पाएंगे, डिजिटली पैसा बना पाएंगे, डिजिटली कैश कर पाएंगे, सारे सेकंडों के हिसाब से लेन देन हो पाएंगे। सोचा किसने था, लेकिन आज हो रही है चीजें। इसका मतलब जो बोला गया था पहले वो सच हो रहा है। अगर वो सच हो रहा है तो हमें आगे बढ़ना चाहिए, हमें इंतजार नहीं करना चाहिए। धीरे धीरे वेब 2.0 की तरफ दुनिया बदली, समय फिर बदला, और इंटरनेट की दुनिया बदली, वेब 2.0 और दुनिया बदले, और फिर आया आपके सामने फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, डिफरेंट वेबसाइट है जहां पे आप रीड भी कर सकते थे, राइट भी कर सकते थे, पढ़ भी सकते थे, लिख भी सकते थे। हमारे साथ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आज भी सिर्फ रीड कर रहे हैं, वेब 1.0 पे चल रहे हैं, आज भी सीखना नहीं चाहते हैं। सर हमारे बस का नहीं है। और मैं कई बार धन्यवाद देता हूं, हमारे साथ हमारी मीटिंगों में बैठे हुए 70 साल की उम्र के लोग, वो सीख रहे हैं, जबकि 30-35 साल का व्यक्ति कहता है कि सर मुझे समझ में नहीं आती चीजें, ये बहुत टफ है मेरे लिए। नहीं, आप जिम्मेवारी से बच रहे, आप कंफर्ट जोन में जा चुके, कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए मेरे दोस्त। अगर आज आप कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे तो आगे आने वाली लाइफ आपकी कंफर्ट होगी, लेकिन अगर आज आप कंफर्ट जोन में रहेंगे तो आने वाला दौर डिस्कंफर्ट हो जाएगा, आपका गड़बड़ होगी। आने वाला टाइम आपका कंफर्ट रहे, आपके परिवार का वक्त कंफर्ट रहे। आज हमें अनकंफर्ट होना पड़ेगा, आज हमें समय से उठना पड़ेगा, समय से चीजों को सीखना पड़ेगा, आज जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी, उसके ऊपर एक्शन लेना पड़ेगा, तब जाके चीजें बदलेंगी। तो समय बदल रहा है, समय के साथ बदलाव कीजिए।
कितने लोग मेरे साथ एग्री कर रहे हैं कि समय के साथ बदलाव करना चाहिए? एक बार हैंड रेज करें, थोड़ा कनेक्टिविटी और अच्छी होगी हमारी। बहुत शानदार। लास्ट में आपके लिए चैट बॉक्स भी ओपन करूंगा, आपसे बातचीत भी करूंगा, सारी चीजें होंगी। क्या बात है, शानदार शानदार, जबरदस्त। आपके हैंड डाउन नहीं किए मैंने अभी तक। 115 ओके, आउट ऑफ 360, 360। बहुत जबरदस्त, क्या बात है, क्या बात है। जिनको हैंड रेज नहीं करना आता, आज पहले अपने अपलाइन से या जो भी आपके सुपर एक्टिव अपलाइन है उनसे एक बार पूछा कि हैंड रेज कैसे होता है। ये मीटिंग में बार बार कहते हैं हैंड रेज करो और मुझे नहीं आता हैंड रेज करना। कम से कम एक चीज तो आज सीखना आप लोग, जिनके हैंड रेज नहीं होते हैं। ठीक है, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। काफी सारे साथी, मोर देन 50% लोगों के हैंड रेज है। जब वेब 2.0 आया तो मुझे याद है कि मैं 2011 में मैं एनएसजी के अंदर था, ब्लैक कैट कमांडो। तो उस वक्त मैं देखता था कि हमारे कुछ साथी उस टाइम पे फेसबुक चलाने के लिए स्पेशली साइबर कैफे में जाते थे। वहां पे जाके वो फेसबुक पे जाके आधा घंटा 20 रुपए 30 रुपए जाके वो देते थे, पैसा देते थे और फिर ये सब करते थे। ठीक है, 2010 से लेके अभी तक का ये जो टाइमिंग है, कुछ वेब 2.0 से लेके वेब 3.0 की तरफ चलता चला गया। चीजें बदलती चली गई, दुनिया बदल रही है मेरे दोस्त, और लेकिन हम बदल नहीं रहे। बहुत सारे साथी आज भी पुराने ढर्रे पे चल रहे हैं, पुराने प्रोसेस पे चल रहे हैं। सर ऐसे थोड़ी ना होता है। मैं कई बार जब लोगों से मिलता हूं मुझे लगता है कि यार अभी भी लोग इतना पीछे कैसे हो सकते हैं? क्यों नहीं एडवांस सोच रहे हैं लोग? सोचने का वक्त है। और ज्यादा जानकारी के लिए आपके पास इतने अच्छे अच्छे एंड्रॉइड फोन है, आपके घर पे इंटरनेट है, आपके घर पे वाईफाई है, आपके घर पे जो है आपके बच्चे टेक्निकली स्ट्रांग है, उनसे जानकारी लीजिए चीजें कहाँ बदल रही है ना। तो ये समझने का वक्त है दोस्त। अब आप किसी को दोष नहीं दे सकते हैं। हम मानते हैं कि सन 2000 में था कि नौकरी नहीं मिली, उस टाइम पे बहुत सारी कनेक्टिविटीज नहीं थी, पैसा कमाना मुश्किल था। लेकिन आज की डेट में अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि उसके पास अपॉर्चुनिटी आने के बाद भी पैसा कमाना मुश्किल है, तो गलत है। मुझे लगता है फिर वो चीजों को फोकस नहीं कर पा रहा है, चीजों को सीख नहीं पा रहा है, जिम्मेवारी नहीं ले पा रहा है, जिम्मेवारी से बच रहा है और नए युग में प्रवेश नहीं करना चाहता। ये डर उतना ही मुश्किल है जितना सुबह उठ के एक बार, आज के दौर में जैसे कि अभी मार्च का महीना है, पहला जब आप नहाने जाते हैं ना, पहला मग, पहला एक लोटा जो आप पानी का डालते हैं अपने सिर के ऊपर, है ना, उतना डर है। एक बार पानी आपने सिर पे डाल दिया फिर आपको लगता है यार मजा आ गया नहाने में, है ना। कई बार होता है ना, सुबह सुबह नहाने का मन करता है, अरे यार थोड़ा ठंडा है पानी, तो अभी रुक के चलते हैं, थोड़ा देर बाद नहा लेते हैं, धूप आएगी फिर नहा लेते हैं। लेकिन जब आप नहाते हैं पहला मग तो ठंडा फील करता ही करता है, लेकिन उसके बाद जो नहाने के बाद फ्रेशनेस आती है, उसके बाद एक अलग ही आपको फील आता है। सेम ऐसे ही है हर जगह पे। पहला कदम हमेशा मुश्किल होता है। कभी भी आप कहीं पे भी निकलो, आप कहीं पे जाने की प्लानिंग कर लो, जब तक आप घर से निकले नहीं तब तक आपके मन में भिन्न भिन्न प्रकार के प्रश्न आपके मन में तैयार होते हैं। आप उसमें कुछ कट करने की कोशिश करते हैं, टाइम को लेट करने की कोशिश करते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। एक बच्चा जब एग्जाम के लिए जाता है तब तक उसके मन में डर बैठा रहता है, जब तक वो एग्जाम सेंटर ना पहुंच जाए, जब तक उसके हाथ में पेपर ना जाए तब तक उसके मन में डर बैठा रहता है। उसके बाद अगले 3 घंटे कब निकल गए उस बच्चे को पता ही नहीं होता है, तब तक डर है उसके मन में। ऐसे इस बिजनेस के अंदर भी है, जब तक आपने कदम बढ़ाए नहीं है तब तक आपके अंदर डर बैठा हुआ है। लेकिन जैसे आप सिस्टम के अंदर एंटर करके, जैसे आपने जिम्मेवारी ली, चीजों को समझा कि भाई चीजें बदल रही हैं, दुनिया तेजी से जा रही है, आगे बढ़ रही है, तो आप भी बढ़िए। इस दौड़ भाग भरी जिंदगी में आपको क्या लगता है, क्या लोगों को इतना फर्क पड़ रहा है कि आप आगे बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे? किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। फर्क पड़ रहा है सिर्फ आपको, आपके परिवार को। अगर आज मैं इस बिजनेस के अंदर अपनी एक्टिविटी खत्म कर दूं, ठीक, तो आपको क्या लगता है जो 350 लोग, 364 लोग मेरी मीटिंग में बैठे हैं, क्या ये सब लोग कल से रुक जाएंगे? कोई नहीं रुकेगा। लोग दूसरा प्रोजेक्ट पकड़ लेंगे, लोग मेटावेल में काम कर रहे होंगे, लोग दूसरी जगह जाएंगे, लेकिन काम तो करेंगे ना। मैं रुका हूं, दुनिया थोड़ी ना रुकेगी। ऐसे यहाँ पे है मेरे दोस्त। आपको लगता है कि अगर इस इंटरनेट की दुनिया में, इस एडवांस टेक्नोलॉजी की दुनिया में अगर आप आंख बंद करके रहेंगे तो दुनिया रुक जाएगी? नहीं, गलत है। हम लोग कुछ नहीं, दुनिया चल रही है और पहले से कई गुना स्पीड से दौड़ रही है। कितने लोग एग्री कर रहे हैं इस बात को लेके? जब आप खुद देखिए, जब आपका एजुकेशन का टाइम था, जब हम लोग पढ़ाई कर रहे थे, आप लोगों में से बहुत सारे साथियों ने पैदल स्कूल पढ़ा है, 10-10, 15-15, 20-20 किलोमीटर हम लोग पैदल गए हैं। इवन चप्पलों में हम लोग उस टाइम पे स्कूल जाते थे, हमारे पास जूते अच्छे नहीं हो सकते थे, आपके पास अच्छी ड्रेसें नहीं थी। आज आपके घर के आगे कैब आ रही है, आपके बच्चे को उठा के ले जा रही है, गाड़ी आ रही है, बच्चा उसमें जा रहा है, हर दिन की अलग ड्रेस कोड पहन रहा है, हर दिन का अलग ब्रेकफास्ट लंच ले जा रहा है स्कूल के लिए, हर दिन डिफरेंट चीजें कर रहा है। कर रहे हैं ना हमारे बच्चे, और हमारे सामने ही कर रहे हैं। चीजें बदल रही है। अब हम कहे नहीं जी ऐसा थोड़ी ना होता है, हो रहा है चीजें। हमारे बच्चे कई बार बोल देते पापा आपको पता ही नहीं है। मेरे बच्चे मुझे बोल देते पापा आपको पता ही नहीं कई चीजों को लेके। हाँ, क्योंकि अब बड़े हो रहे हैं तो उनको चीजें, ठीक है, हमसे अच्छी नॉलेज हो रही कई क्षेत्रों में। हम भी अपने
पहले घर वालों को बोलते थे नहीं नहीं मम्मी आपको नहीं पता, पापा आपको नहीं पता, इतना चीजें बदल रही हैं। तो आज हमारे बच्चे हमें कह रहे हैं और चीजें एक्चुअल में बदल रही हैं। आपके सामने में जो स्क्रीन पे चीजें लेके आया हूं, आप इसको स्टडी करो, खुद अपने स्तर पे भी स्टडी करो, क्या चीजें बदली है या नहीं बदली। आप खुद का स्टैंडर्ड देखो, कितनी चीजें हमारे घरों में बदलाव हो चुके हैं। अगर चीजें बदल रही हैं तो आपको बदलाव की तरफ चलना चाहिए मेरे दोस्त। आपकी इनकम बढ़े या ना बढ़े, खर्चे तो बढ़ेंगे, ये ध्यान रखना। 2025 में जो आपने पूरे साल में बजट खर्च किया था, 2026 में एटलीस्ट 20% की ग्रोथ होगी आपके खर्चों के अंदर। 20% खर्च अगर आपने वहां पे करीब करीब 2025 के अंदर 10 लाख खर्च किया है, तो करीब करीब इस साल में आपका 2 लाख का खर्च और बढ़ने वाला है। आप मानो या ना मानो, खर्चे तो बढ़ेंगे। अब खर्चे बढ़ेंगे और कोई भी खर्च आपका ऐसा नहीं होगा जो अननेसेसरी हो रहा है, वो आपकी डिमांड है और समय के साथ आपको करने पड़ेंगे। फिर चाहे आपके बच्चों को लेके हो, चाहे वो रिलेशंस को लेके हो, चाहे वो आपके पर्सनल हो, स्टैंडर्ड को लेके हो, सोसाइटी को लेके हो, हर प्रकार के खर्चे बढ़। और जिस जगह पे आप आ चुके हैं दोस्त, उससे पीछे आप नहीं जा सकते। अगर आपके घर पे एसी लगा है, पिछले साल एसी था, तो इस साल आप कूलर में इस साल की गर्मी को नहीं झेल पाएंगे, ये बात गारंटेड है। अगर आपके घर में पिछले साल कूलर था, इस बार आप पंखे पे अपनी जिंदगी को व्यतीत नहीं कर सकते। आप पंखे से कूलर पे आ सकते हैं, आप कूलर से एसी पे आ सकते हैं। अगर आपके घर में एक एसी है तो आप 2 एसी लगा सकते हैं, 3 एसी लगा सकते हैं, लेकिन उस एसी को नहीं उतार सकते। ये बात एग्री करो। कितने लोग एग्री कर रहे हैं इस बात को कि भाई आगे बढ़ना पड़ेगा, रुकना नहीं, है ना? एग्री तो कर रहे हैं ना आप? बिल्कुल। अगर आपके पास 2 व्हीलर था तो आप 4 व्हीलर पाएंगे। ऐसा कोई नहीं हो सकता जिसके पास पिछले साल 4 व्हीलर था वो उसको बेच के अब 2 व्हीलर पे आ गया, ऐसा कोई नहीं होगा। वो चाहेगा कि मैं 4 व्हीलर में अच्छी ब्रांड पे जाऊं। जब चीजें बदल रही हैं, खर्चे बढ़ रहे हैं, इनकम बढ़ानी पड़ेगी, तो दोस्तों काम तो करना पड़ेगा, चीजों को समझना पड़ेगा। मार्केट में अगर आपको जाना है तो आपके पास अच्छे अनुभव होने चाहिए। लोगों से अगर आपको मिलना है तो उनको बताने के लिए कुछ नया आपके पास होना चाहिए। सामने वाले प्रोस्पेक्ट को ये लगे कि जिसके साथ जो व्यक्ति मेरे पास आया है उसके पास एक अच्छा अनुभव है, उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस है, वो एक बेहतरीन प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है और जबरदस्त तरीके से अगर उसके साथ मैं जाऊं तो मेरी जिंदगी में भी कुछ बदलाव आ सकते हैं। तभी कोई हमारे साथ आता है, अपना करियर लगा के आता है। आप भी मीटिंग में तभी तो आ रखे हो। मैं देख रहा हूँ कई सारे लोग ट्रैवलिंग में हैं। मैं चैतन्य कुलकर्णी सर को देख रहा हूँ गाड़ी में बैठे हुए सुबह से और मीटिंग को सुन रहे हैं हमारे साथ। ठीक है, क्यों? उनको लग रहा है कि कुछ नई चीजों पे बात हो रही है और हर मीटिंग में आपको नया तो मिलेगा हमारी मीटिंगों के अंदर, ये ध्यान देना। तो दौर बदल रहा है, इंटरनेट की दुनिया भी बदल रही है। आज हम वेब 2.0 से लेके वेब 3.0 की तरफ प्रवेश कर चुके हैं। आज चीजें बदल रही हैं, यहाँ पे बिल्कुल चीजें डिफरेंट हो चुकी हैं। आज हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर जा चुके हैं, आज हम डाउ सिस्टम के अंदर जा चुके हैं, आज हम डिसेंट्रलाइज सिस्टम पे बात कर चुके हैं, कर रहे हैं ना डिसेंट्रलाइज पे बातचीत। हमारे श्याम सर बहुत सारी चीजों को बोलते हैं, कई बार जब वो मीटिंग लेते हैं कि जब मैंने विकेंद्रीकृत हिंदी शब्द का प्रयोग करते हैं, उनकी मीटिंग को कभी ध्यान से आपने सुना तो विकेंद्रीकृत शब्द का प्रयोग करते हैं, है ना? जब मैंने विकेंद्रीकरण पे बात करी, मैंने सुना, मैंने समझा इस इंडस्ट्री को, तो मुझे लगा नहीं यार ये चीजें बिल्कुल अलग है। तो मेरे दोस्त अब चीजें बदल रही हैं, आज चीजें बिल्कुल तेजी से बदलती चली गई है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट शब्द मैंने भी इस इंडस्ट्री में आने के बाद सुना था, मुझे भी नहीं पता था पहले स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कुछ होते हैं। डिसेंट्रलाइज हमें भी नहीं पता था, ब्लॉकचेन हमें भी नहीं पता था। डाओ सिस्टम जब मिस्टर लाडो ने कुछ चीजों में करेक्शन किया, जब उन्होंने डाओ शब्द का इस्तेमाल किया, तब हमें पता चला कि डाओ भी कोई शब्द बनता है। ठीक, आज कितनी सारी चीजें हो चुकी है। अब हमें लग रहा है कि हम 2000 के दौर में अभी भी जी रहे हैं। क्यों जी रहे हो भाई? क्यों आप बनियान में बैठ के मीटिंग देख रहे हो? क्यों आप जो है ऐसे घूम रहे हो, मेले में चल रहे हो? क्यों? प्रोफेशनली आगे बढ़िए, चीजों को समझिए, अपडेट कीजिए। जब हमारे फोन पे बैकग्राउंड लगाने का ऑप्शन आ गया, जब हमारे को घर बैठे डिजिटल सीखने का मौका आ गया, जब हमारे को घर बैठे डिजिटली पैसा कमाने का मौका आ गया, तो फिर क्यों उस स्टेप पे आज भी आप चल रहे हैं कि नहीं हर जगह मुझे फिजिकल जाना है, हर जगह मुझे मिलना ही मिलना है, मैं जाऊंगा नहीं तो काम ही नहीं होगा? क्यों क्यों अपने आप को हम अपडेट नहीं कर रहे? तो मैं कहना चाहूंगा मेरे दोस्त कि अब चीजें बदल रही हैं। इस इंडस्ट्री में आप प्रवेश कर चुके हैं। आपको हो सकता है वेब 1.0 के बारे में ज्यादा जानकारी ना हो, 2.0 के बारे में जानकारी ना हो, लेकिन अब तो 3.0 आ गया है। सीखो इसको। आज मीटिंग के बाद जिनको कुछ नहीं पता है, गूगल पे जाओ पता करो, यूट्यूब पे जाओ पता करो, क्या 1.0 था, 2.0 था, 3.0 क्या था, क्या फर्क है इनमें। दुनिया कितनी तेजी से बदली है। 2008-9 में शुरू हुई क्रिप्टो इंडस्ट्री आज लगभग $3 ट्रिलियन की इंडस्ट्री है। सोचिए आप, 2008-9 में कितना साल हो रहा? 16 साल हो रहा बिटकॉइन क्रिप्टो इंडस्ट्री को। 16 साल के दौरान अगर ये इंडस्ट्री
लगभग 3 ट्रिलियन 4 ट्रिलियन को टच कर चुकी है। कुछ तो है इस इंडस्ट्री के अंदर, मेरे दोस्त, समझना पड़ेगा। हम मानते हैं ऐसा नहीं होता है, लेकिन हो रहा है ना। हम मानते हैं ऐसा नहीं होता, लेकिन हो रहा है। चीजों को समझने की कोशिश करनी है। तो आप जहां पे हैं, नो प्रॉब्लम, अपने आप को अपडेट कीजिए, थोड़ा सा ग्रोथ कीजिए। चीजें बदल रही हैं तेजी से। अब 3.0 आ चुका है, और यहां दुनिया की जो स्पीड है वो 2020 की तरह है। अब वक्त चला गया टेस्ट मैच खेलने का। फाइनल मैच देखा होगा आप में से बहुत सारे साथियों ने, है ना? फाइनल मैच देखा था ना, इंडिया और अभी न्यूजीलैंड का जब फाइनल मैच हुआ था वर्ल्ड कप का। और मैंने टेस्ट मैच भी देखे, हमने, आप में से बहुत सारे साथियों ने टेस्ट मैचों को भी देखा होगा। आज भी होते हैं टेस्ट मैच। एक जमाना था जब टेस्ट मैच में एक पारी में 2 दिन खेलने के बाद 250 रन बनते थे। एक दौर था जब टेस्ट मैच के अंदर एक पारी में 2 दिन खेलने के बाद 250-300 रन बनते थे। और दौर बदला, वनडे मैचों में एक दिन में 250-300 रन बनने शुरू हुए। और दौर बदला 2020 में एक मैच के अंदर 250 रन बनने शुरू हो गए। अब देखो कितना तेजी से दुनिया बदल रही है। और किसी ने सोचा था कि 20-20 ओवर के मैच में भी 250 रन पार हो सकते? नहीं सोचा था कभी, लेकिन हो रहा है आज। और लोग हमारे सामने हैं, ग्रोथ हमारे सामने है मेरे दोस्त। इसी मीटिंग में बैठे हुए बहुत सारे साथी जिन्होंने 1 साल के अंदर 20 लाख रुपए भी कमा लिए हैं। लेकिन बहुत सारे साथी हो सकता है 2 साल में 2 लाख भी ना कमा पाए, बट मीटिंग में होंगे, क्योंकि उन्होंने ग्रोथ नहीं करी, उन्होंने अपडेट नहीं किया अपने आप को। अपडेट करेंगे तो चीजों में बदलाव होगा, बदलाव होगा तो डेफिनेटली आपकी अचीवमेंट होगी, डेफिनेटली आपकी ग्रोथ होगी मेरे दोस्त। तो ये जो वेब 3.0 है, ये बिल्कुल यूनिक है। यहां बिल्कुल चीजें बिल्कुल बदल रही हैं। आप खुद सिस्टम के ऑनर हैं। आज जिस प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हैं मेटा बिल के ऊपर, आप खुद ऑनर हैं या नहीं? आप खुद बताइए, आप ऑनर हैं। और जो इसके बाद का दौर आ रहा है मेरे दोस्त, वो एनएफटी का दौर जो मिस्टर लाडू जी आपको दे रहे हैं, वहां पे तो उन्होंने और भी ज्यादा ऑनरशिप आपको दे दी है। वहां पे तो उनका कहना यह है कि अगर आप कल को काम नहीं भी करते हैं और आपका दिल करता है कि नहीं मुझे काम नहीं करना, अपने आईडी को भी सेल करना है, कर दो, एनएफटी बनाओ और बेच दो, बाहर हो जाओ सिस्टम से, कोई दिक्कत नहीं है, पैसा मिलेगा आपको। अब आप सोचिए आप कितने एडवांस टेक्नोलॉजी के अंदर हैं कि डिजिटल आईडी को भी आप एक एनएफटी के तौर पे आने वाले दौर में सेल आउट कर सकते हैं, और उसका पैसा मिलेगा आपको, उसका भी पैसा मिलेगा। तो आज दुनिया बिल्कुल बदल रही है। आज हम ब्लॉकचेन पे हैं, आज आप क्रिप्टो करेंसी पे हैं, आज आप डाउ जैसे सिस्टम पे हैं, आज आप डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस और एनएफटी जैसे प्रोजेक्टों पे काम कर रहे हैं। आज स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बन रहे हैं, मिस्टर लाडू जी नए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्टों पे काम कर रहे हैं। आज बिल्कुल डिसेंट्रलाइजेशन पे काम चल रहा है, क्रिप्टोग्राफिक पे काम चल रहा है। बिल्कुल यूनिक 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 चीजें हमारे पास हो रही है, और ये जो दौर है बहुत तेजी से ग्रोथ कर रहा है मेरे दोस्त। यहां अपने आप को अगर आप स्लो कर रहे हैं, तो मैं कहूंगा कि आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं इस वक्त में। अगर आपके घर तक डिजिटल प्रोजेक्ट आ चुके हैं, अगर आपके घर तक डिजिटल प्रोजेक्ट आ चुके हैं और आप इसमें अभी भी उतनी ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं, तो मुझे लग रहा है गलती कर रहे हैं। ठीक है? कितने लोगों को लग रहा है कि यस हम अभी पीछे चल रहे हैं, निर्धारित समय से हम पीछे चल रहे हैं? ऐसा कितने लोगों को लग रहा है कि हाँ हमें बदलाव की आवश्यकता तो है? बहुत सारा आपके हैंड रेज चाहता हूं मैं इस वक्त। मतलब मैं अगर ये सवाल आपसे कर रहा हूं, तो कितने लोगों को ये लग रहा है कि वो निर्धारित समय से पीछे चल रहे हैं? मतलब अगर वेब 3.0 दुनिया में चल रहा है, तो हम कहीं ऐसा तो नहीं कि 1.0 पे ही चल रहे हैं भी? लग रहा है ना आपको कि हम बहुत पीछे हैं? जब दुनिया इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी पे है, तो हम पीछे क्यों हैं? हम कर सकते हैं, हमारे पास सुविधाएं हैं, हमारे पास सीखने का वक्त है, हमारे पास ऐसे अच्छे व्यक्ति भी हैं, अच्छे लीडर भी हमारे पास हैं जो आपको बताने का प्रयास करते हैं। करना तो देखो आपको ही है। हर जगह काम तो इंडिविजुअल को करना होता है, सिस्टम मिलता है। इसलिए हमेशा कहा गया सिस्टम कभी फेल नहीं होता है, लोग फेल हो जाते हैं। सिस्टम चलता है, सिस्टम वर्क, पीपल फेल्स। सिस्टम अपना काम कर रहा है, लेकिन लोग फेल हो जाते हैं। ठीक है? और ये हर इंडस्ट्री में, ये सिर्फ इस इंडस्ट्री में बात नहीं कह रहा मैं, लोगों ने इस इंडस्ट्री में करोड़ों रुपए कमाया भी, और लोगों ने इस इंडस्ट्री में करोड़ों रुपए गंवाए भी। आज भी बहुत सारे लोग शॉर्टकट के चक्कर में, जल्दबाजी के चक्कर में, पैसा कमाने के चक्कर में नुकसान करते हैं, कर रहे हैं कई लोग। तो मैं कहूंगा कि नहीं, चीजों को समझने का वक्त आ गया है, थोड़ा सा एडवांस बनिए और वेब 3.0 की तरह सोचिए। अगर ये चीजें हैं, ये इंसानों के लिए ही है मेरे दोस्त। अगर ये एनएफटी का दौर आ रहा है, ये भी इंसानों के लिए है। अगर ये डाउ सिस्टम आ रहा है, अगर ये ब्लॉकचेन सिस्टम आ रहा है, अगर ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बन रहे हैं, ये इंसानों के लिए बन रहे हैं, हमारे लिए बन रहे हैं, आपके लिए बन रहे हैं। इसमें काम करना होगा, समझना होगा। आज डिजिटली आप एक बड़ा एम्पायर तैयार कर सकते हैं अपने घर पे बैठ के, अपने ही घर पे बैठ के, बिना कहीं गए हुए आप डिजिटल एम्पायर खड़ा कर सकते हैं। मिस्टर लाडू तो कहीं किसी से मिले ही नहीं,
उन्होंने सिर्फ दुबई में 1 से 2 इवेंट किए जहां पे 100 200 लोगों से मिले हैं वो, बाकी उन्होंने कोई इवेंट नहीं किया। सिर्फ अपनी आवाज को उन्होंने दुनिया तक पहुंचाया और डिजिटली चीजों को पहुंचाया और अपनी बातों को लोगों के बीच में रखा, लोग उनके साथ जुड़ते चले गए और एक बड़ा एम्पायर खड़ा कर गए इस इंडस्ट्री के अंदर। सोचिए, समय को समझो, समय की डिमांड को समझो और अपनी अपडेशन को आप अपडेट करो। अगर हमने अपडेट कर लिया, मुझे पता है इस मीटिंग में बैठा हुआ हर एक शख्स इस साल के अंत तक करोड़पति बन सकता है। संभावना पूरी पूरी है मेरे दोस्त, संभावनाएं पूरी हैं और आपके सामने बहुत सारे लोग बनेंगे भी, इसमें भी कोई डाउट वाली बात नहीं है, बिल्कुल बनेंगे। तो जब हमारे पास संभावनाएं पूरी है, हमें लग रहा है कि बन सकते हैं, हमें लग रहा है कि हम कर सकते हैं, हमारे आसपास अच्छे अच्छे लोग हैं जो आपको सिखाने के लिए भी, आपके साथ चलने के लिए भी, आपके साथ मेहनत करने के लिए भी तैयार है, तो आपको थोड़ा बदलाव करना होगा। बदलाव क्या करना है? सुबह टाइम से उठ के नहा के मीटिंग में बैठना है, बदलाव ये करना है। बदलाव अपनी अच्छी आदतों में करना है, बदलाव सीखने पे करना है, बदलाव सिखाने पे करना है, बदलाव एक्शन पे करना है और साथ ही साथ इसको डुप्लीकेट करना है, साथ ही साथ इसको डुप्लीकेट करना। अगर डुप्लीकेट किया तो चीजें बदलेंगी, लेकिन बहुत सारे लोग सिर्फ ये चाहते हैं। चीजें बदली हैं हमारे सामने, 1.0 से लेके 3.0 तक आ गए। 1.0 में सिर्फ हम क्या कर सकते थे? देख सकते थे, रीड कर सकते थे। 2.0 में हम लोग रीड एंड राइट कर सकते थे और 3.0 में हम रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं और ऑनरशिप ले सकते हैं। आज आप ऑनर हैं इस बिजनेस के। कितनों को लगता है कि एक्चुअल में वो बिजनेस का ऑनर है? मैं तो बिजनेस का ऑनर हूं भाई। मैं पहले दिन से इस बिजनेस में जुड़ा था, उस दिन से मैंने ऑनरशिप फील की है कि हाँ भाई, मैं बिजनेस का ऑनर हूं, मैं इस बिजनेस का क्रिएटर हूं। मिस्टर लाडो का अपना काम था, मेरा अपना काम है। मेरा कोई बॉस नहीं है, आपका भी कोई बॉस नहीं है। अगर आपको कोई ये लगता है कि आपके अपलाइन ने आपको फोन किया है, ठीक है, उनकी जिम्मेवारी है, लेकिन बिजनेस के बॉस आप हैं। इस गलतफहमी को भी दिमाग से निकाल देना कि आपका कोई बॉस है। मेरे दोस्त, इस इंडस्ट्री में आप खुद बॉस है इस इंडस्ट्री के अंदर। तो कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको जो है 1.0 का दौर जो है 1990 से 2004-5 के दौर में ये चला, 2.0 2005 से लेकर लगभग अब तक भी चल रहा है, लेकिन साथ साथ वेब 3.0 आ गया, बिल्कुल एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है। गूगल करो, स्टडी करो, देखो, चीजों को समझो। जो लोग कहते हैं सर ऐसे थोड़ी ना होता, उनको बताओ भाई, तुम्हारे घर में भी या तुम्हारे बच्चों ने किसी टाइम पे डब्बा कंप्यूटर यूज किया होगा, या आपने भी यूज किया होगा, या आपने देखा होगा। आपके घर में किसी वक्त पे ब्लैक एंड व्हाइट टीवी थे, छत में जाके एक जना जो छत में जाके वो एंटीना ही सेट करता रहता था, दूसरा नीचे यही बताता रहता था कि भाई अभी चल रहा है, थोड़ा लेफ्ट कर, थोड़ा राइट कर। ये दौर आपने भी देखा है। क्या आज भी कर रहे हैं ऐसा? नहीं कर रहे। एक क्लिक पे आपके घर पे चल रहा है, एक क्लिक पे आपके घर पे सारी चीजें चल रही हैं। आज आप एप्पल जैसे ब्रांडेड फोन को यूज कर रहे हैं, आज आप एप्पल जैसे, आईपैड जैसे अच्छे ब्रांडेड लैपटॉप को यूज कर रहे हैं। आज आप हर उस चीज पे ब्रांडेड वर्जन पे आ चुके हैं जो टेक्नोलॉजी में आपके घरों के आसपास सबसे नई चीज आपको दिखती है। अगर आज आप जो भी फोन लेंगे, जो आपके पास मॉडल है, उससे बेहतर मॉडल लेंगे, ये गारंटी है। आज अपने घर में आप कपड़े खरीदते हैं तो जो पिछली बार खरीदते थे उससे बेस्ट खरीदते हैं। आज अपने घर में अगर आप एक रेफ्रिजरेटर लेते हैं तो पिछली बार आपके पास सिंगल डोर था तो डबल डोर लेते हैं, डबल डोर में भी मल्टीपल फीचर्स वाले लेते हैं। आप आज कोई भी चीज ले लो, आप टीवी ले रहे हो तो स्मार्ट टीवी ले लो, लेकिन बिजनेस करने के लिए आप पुराने पद्धति पे काम कर रहे हो मेरे दोस्त, पुराने प्रोसेस को फॉलो करो। नहीं, आज यहां पैसा है, इस इंडस्ट्री में मोटा पैसा है मेरे दोस्त, कमाओ। वक्त है अपडेट करने का, लोगों को इंफॉर्मेशन शेयर करो, जो आपके साथ चलने को तैयार है उसको ले चलो। जरूरी नहीं है अपने साथ 100 लोगों की भीड़ खड़ी करो, इस जीरो को काटो, 10 अच्छे लोग उठाओ यार, लिस्ट को फिल्टर आउट करो, 10 काम के लोग उठाओ और आगे बढ़ जाओ, ठीक है। तो बहुत सारे लोग आज भी पुराने प्रोसेस पे चल रहे हैं। मैं चाहूंगा कि इसमें थोड़ा करेक्शन करने की आपको आदत करनी चाहिए। एक्चुअल में अगर आपको एक बड़ी ग्रोथ करनी है तो वेब 2.0 फेसबुक पे समय बर्बाद मत करो, वेब 2.0 यूट्यूब पे समय बर्बाद मत करो, वेब 2.0 इंस्टाग्राम पे समय बर्बाद मत करो। यहां जाना है आपने, यहां से लोगों को उठाना है, यहां से लोगों को इन्फॉर्मेशन शेयर करने की। भाई फेसबुक सिर्फ रील देखने के लिए नहीं है, इसका सही इस्तेमाल करो, ठीक है। मैं कई बार फेसबुक पे जाता हूं, मैं देखता हूं मेरे लोगों की, मैं वहां देखता हूं अच्छा नाम सही है लेकिन फोटो भगवान जी की है। भाई तुम भगवान जी थोड़ी ना जो तुमने फोटो भगवान जी की लगा के, यार तुम इंसान हो, अपनी फोटो लगाओ। मैं देखता हूं नाम अपना है, फोटो बच्चे की है, किसी थर्ड पार्टी की है। भाई तुम्हारा डिजिटल आइडेंटिटी है, इसको सुधारो। जूम पे मैं देखता हूँ कई लोगों की फोटो खुद की नहीं लगी हुई है, बच्चों की फोटो लगी है, खुद की भी लगी है तो 1990 वाली लगी हुई है। भाई करंट पे काम करो, लेटेस्ट अपडेट पे काम करो। मैं मानता हूं आपने पुरानी फोटो लगा रखी है, पुरानी फोटो में आप बहुत अच्छे दिख रहे थे, स्मार्ट दिख रहे थे, ठीक है, लेकिन जब आप लाइव मिले तब पता चला सिर पे बाल ही नहीं है, वहां आपने काले बाल लगा रखे हैं, तो सामने वाला वैसे कंफ्यूज हो जाएगा हमारे देख के। होगा कि नहीं होगा बताइए, खुद ही सोचो ना।
आपने बढ़िया वाली फोटो लगा रखी है, बाद में जब वो बेचारा सामने मिल रहा है वो कह रहा सर आप ही हैं क्या SD पांडे जी। वो तो आपने व्हाट्सएप पे तो आपने जो है बिल्कुल एकदम काले बाल बढ़िया वाले लगा रखे हैं, यहाँ तो तुम्हारे सिर पे बाल ही नहीं है। क्या मतलब? कंफ्यूजन क्रिएट होगा भाई, राइट? आपका व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम सब जगह सेम फोटो होनी चाहिए, सब जगह सेम होना चाहिए आपका, ताकि कोई भी व्यक्ति कहीं भी आपके साथ जुड़ रहा है तो उसको सारी चीजें परफेक्टली दिखे। तो मेरे दोस्त अब चीजें बदल रही है, हमने चीजों का सिर्फ ये फेसबुक यूट्यूब हमें इस्तेमाल कर रहा है, पता आपको? आप फेसबुक पे चलते जाओ, 5 मिनट में आपको आपका मन को पढ़ लेगा इसको चाहिए क्या, 5 मिनट बाद वही रील दिखानी शुरू करेगा जो आपको चाहिए। यूट्यूब पे चले जाओ, वही शॉर्ट्स दिखाना शुरू कर देगा जो आपको चाहिए। उसको पता है अगर मैंने इसको बिजनेस में शिफ्ट कर दिया तो ये काम ही नहीं करेगा, मेरे यूट्यूब पे तो आएगा नहीं कल को। अगर इसको कुछ अच्छा चीज दिखा दिया तो कल से ये यूट्यूब पे नहीं आएगा, तो यूट्यूब पे नहीं आएगा तो मेरा काम नहीं चलेगा। फेसबुक समझता है कि अगर ये फेसबुक पे आ गया तो मेरा काम नहीं चलेगा। तो चीजों में बदलाव की आवश्यकता है मेरे दोस्त। कुछ नया पाने के लिए कुछ पुराना छोड़ना पड़ता है, ये ध्यान रखो। कुछ नया पाने के लिए पुराना तो छोड़ना पड़ेगा, लेकिन बहुत सारे साथी को सिर्फ क्या चाहिए, सिर्फ नया चाहिए। हम पुराना नहीं छोड़ेंगे, हम पुराना नहीं छोड़ेंगे। जैसे अभी कौन सी ऋतु चल रही है सबको पता है ना? बसंत ऋतु चल रही है, सबको पता है। बहुत आजकल मैं देख रहा हूँ, अभी हमारे उत्तराखंड का पावन पर्व हुआ था फूलदेई, है ना? हमारे उत्तराखंड के काफी सारे हमारे यहाँ पे लीडर बैठे हुए हैं, और आप सबको याद है कि जब हम लोग बचपन में थे, हम लोग फूल तोड़ते थे, सुबह सुबह उठ के फ्रेश फूल तोड़ते थे, उसके बाद लोगों के घरों तक जाते थे, फिर कुछ गिफ्ट टाइप उस टाइम पे जो भी थे वो चीजें हमें मिलती थी, खुशी होती थी। आजकल तो खैर ना पहाड़ों में बच्चे रह गए, ना वो फूल रह गए, ना लोग रह गए, चीजें बदल गई। बट बसंत ऋतु आज जहां भी आप देख रहे हैं, जहां भी आपको फूल अच्छे अच्छे दिख रहे हैं, पेड़ों पे अच्छी अच्छी कलियां दिख रही, बहुत अच्छा लगता है ना? लेकिन आपको पता है इस बसंत ऋतु से पहले क्या आता है? इस बसंत ऋतु से पहले आता है पतझड़ मेरे दोस्त। ये बसंत ऋतु बनने के लिए पतझड़ का दौर होता है, यहाँ पे आपको बदलाव करना होगा। अगर आप पतझड़ नहीं झेलोगे, पुराने पीले पत्तों को नहीं छोड़ोगे, पुराने प्रोसेस को नहीं छोड़ोगे, तो बसंत ऋतु का आगमन नहीं होगा। एक ऋतु का अंत होता है तब एक नई शुरुआत होती है मेरे दोस्त, ध्यान रखना। जब किसी चीज का अंत होता है तब एक नई शुरुआत होती है। लेकिन हमारे में से बहुत सारे साथी वही पीले पत्ते, वही पुरानी चीजों को पकड़ के बैठे आज भी, भाई हम तो छोड़ेंगे नहीं, हम तो ऐसे ही करेंगे। भाई जब तुम ऐसे ही करोगे तो नई कलियां, नए फूल, नया मौसम कैसे मिलेगा आपको, बताइए मुझे। दौर तो बदलेगा, दौर बदलने के लिए आपको प्रीवियस चीजों को एक्सचेंज करना पड़ेगा, है ना? जब पतझड़ आता है तो कितना सारा एकदम आपके आसपास एकदम पत्ते 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 चारों तरफ हो जाता है, आपको लगता है ये एकदम क्या हो गया यार, कल सफाई करी थी घर के आगे, आज फिर पूरे पत्ते झड़ गए। लेकिन दौर बदलता है, फिर वक्त आता है बसंत ऋतु का, और बसंत ऋतु चल रही है आजकल, बहुत अच्छा लग रहा है, मौसम भी अच्छा है, बहुत गर्मी नहीं है, बहुत सर्दी नहीं है, चारों तरफ फूल अच्छे अच्छे खिल रहे हैं, पेड़ों पे अच्छे अच्छे कलियां खिल रही हैं, तो कितना खूबसूरत होता है। जिंदगी में सफलता पाने के लिए मेरे दोस्त पुराने प्रोसेस को चेंज करो, थोड़ा अपडेट करो अपने आप को, चीजों में बदलाव करो जहां आपको लग रहा है कि करेक्शन करने की आवश्यकता है। अगर बसंत ऋतु चाहिए तो इन चीजों को थोड़ा बदलाव की तरफ लेके जाइए। जब पत्ते गिरते हैं तो नए जीवन की तैयारी होती है। पतझड़ के विदा होने के बाद ही बसंत का आगमन होगा। पुराने प्रोसेस छोड़ने के बाद ही नई टेक्नोलॉजी में आप प्रवेश करोगे। अगर आप वेब 2.0 पे रह गए, 1.0 पे रह गए, तो 3.0 पे कब जाओगे? और जब तक आप 3.0 पे पहुंचोगे तब तक दुनिया आपसे कई कदम और आगे निकल चुकी होगी। ये भी श्योरिटी है अगर आपने तेजी से बदलाव नहीं किया। आज मैं कहता हूं कि 2020 के मैच चल रहे हैं और आने वाले टाइम पे 10-10 के भी मैच चलेंगे, और 10-10 के मैच में भी वो रिकॉर्ड बनेंगे जो 2020 के मैच में बने हुए हैं। गारंटी है इस बात की। एक बॉल पे 22 रन बनते हैं, लास्ट टाइम पे मीटिंग में मैंने बात करी थी, बनते हैं मतलब बनते हैं, प्रैक्टिकल है ये, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो लाइफ में अगर हमें सक्सेस लेनी है, तेजी से बदलाव की आवश्यकता है। अपने आप में बदलाव करो और चीजों को आगे बढ़ो। और मेटावेल के अंदर अगर आपको बड़ा बदलाव करना है तो मेरे फ्यूचर ऑफ मेटावेल CS है। मैं हमेशा इस स्लाइड को क्यों डिस्प्ले करता हूं, क्योंकि ये सेंटर पॉइंट है अगर इस बिजनेस के अंदर आपको थोड़ा सा काम करना है तो। आज हमारे पास मौका है कि हम CS इकट्ठा कर सकते हैं। आपको बहुत ज्यादा भरोसा नहीं है तो आप DT बना के रख लो, आप USDT बना के रख लो। अगर आपको लगता है कि नहीं यार रेट थोड़ा नीचे आ सकता है, आपको लग रहा है कि रेट में इमीडिएटली ग्रोथ नहीं हो सकती है, USDT बना के रख लो। जिस दिन आपको लगेगा कि हाँ 70 सेंट से 80 सेंट पे जा चुका है,
$0.80 पे जा चुका है उस दिन खरीद लीजिए। जिस दिन आपको लगता है 75 सेंट पे जा चुका है, जिस दिन आपको लगता है 85 सेंट पे जा चुका है, जिस दिन आपको लगता है $1 जा चुका है, तब खरीद लीजिए। लेकिन नजर बना के रखिए मार्केट के ऊपर, लेकिन नजर बना के रखिए। क्यों? क्योंकि अब दौर बदल रहा है। मिस्टर लाडू जी की जो प्लानिंग है वो जबरदस्त है, उसके ऊपर आपको प्लानिंग करनी होगी। अगर आपको इस इंडस्ट्री में फ्यूचर बनाना है तो पुराने प्रोसेस को चेंज करो। थोड़ा सा ध्यान दो कि CS इज द सेंटर पॉइंट ऑफ द बिजनेस, और आने वाले दौर में CS से भी एडवांस वर्जन मिस्टर लाडू जी आपको NFT वर्जन पे लेके जा रहे हैं, जहां पे चीजों को और एडवांस टेक्नोलॉजी पे आपको दिया जाएगा। तो लाडू जी अपना काम कर रहे हैं, टीम ईगल अपना काम कर रही है, मैं अपना काम कर रहा हूं, आप अपना काम कीजिए। आपके साथ क्या उतार चढ़ाव है आई डोंट नो। हर व्यक्ति की जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं। आज बड़े से बड़े अमीर व्यक्ति की लाइफ में भी उतार चढ़ाव आते हैं, है ना? तो ऐसा नहीं कि आपकी लाइफ में नहीं आएंगे, बिल्कुल आएंगे। अगर आपकी लाइफ में पतझड़ लिखा है तो आपकी लाइफ में बसंत ऋतु भी लिखी हुई है मेरे दोस्त। अगर आपकी लाइफ में घनघोर अंधेरा लिखा है तो आपकी लाइफ में एक खूबसूरत सवेरा भी लिखा हुआ है। कितने लोग एग्री कर रहे हैं इस बात को लेकर कि हाँ, अगर पतझड़ है तो वसंत भी हमारी लाइफ में आएगा? एग्री कर रहे हो ना? कई सारे लोगों की लाइफ में वसंत आया है, कई सारे लोगों की लाइफ में आना बाकी है। कोई बात नहीं, 2026 में आ जाएगा आपकी लाइफ में। नहीं आ पाया अभी तक तो आपने गलतियां की, आपने इन्वेस्टमेंट प्लान के अंदर अपना पैसा बर्बाद किया, आप किसी ऐसे प्रोजेक्ट में गए जहां पे पैसा नहीं बना पाए। कोई बात नहीं है, अब आप सही प्लेटफॉर्म पे हैं। थोड़ा पेशेंस की आवश्यकता है, थोड़ा धैर्य रखिए, चीजों को समझने और सीखने की कोशिश कीजिए। डेफिनेटली चीजें बदलेंगी। तो मेरे दोस्त, इस चीज के ऊपर थोड़ा सा हमें क्या करना है, इस टाइम पे काम करना है। CS कहां से मिलेगा? आपके पास दो ऑप्शन है। वापस क्यों इस पॉइंट पे लेके आया हूं? क्योंकि घूम फिर के आपको पैसा चाहिए। आप सिर्फ बसंत ऋतु देखने के लिए नहीं आए हैं, आप 3.0 को भी देखने के लिए नहीं आए मेरी मीटिंग के अंदर, आप ओवरऑल इनकम लेने के लिए आए। तो इनकम कहां से मिलेगी? आपके पास दो तरीके आज के डेट में CS को बनाने के, CS को होल्ड करने के। ऑप्शन नंबर 1 आपके पास है कि आज आप पैसा लगाएं, CS खरीद लें। ऑप्शन नंबर 2 आपके पास ऑप्शन है कि आप सिस्टम पे काम करें और पैसा बनाएं। तो मैं ऑप्शन नंबर 2 की तरफ जाना चाहूंगा। तो जब हमारे पास सिस्टम है, सिस्टम आपके पास चल रहा है T&S, जिसमें 12 लेवल का बिजनेस आपके पास है, तो सिस्टम कहता है कि भाई आप 1 लेवल से इस बिजनेस के अंदर आओ, आप 2 लेवल से इस बिजनेस के अंदर आओ, आप 3 लेवल से बिजनेस के अंदर आओ, आप 4 से आओ, 5 से आओ, 6 से आओ, 12 से आओ, जो आपकी इच्छा है, आपकी इच्छा है। लेकिन ओवरऑल मेरा एक ही मुद्दा है कि आज आपके पास ये ऑप्शन है, इसको यूज करते हुए लाइफ में आगे बढ़िए। आने वाले टाइम पे हमारे पास नए प्रोजेक्ट आने वाले हैं, ये आप भी जानते हैं। सिस्टम है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे नए प्रोजेक्ट हमारे पास कनेक्ट होते चले जाएंगे, वो आएंगे। उसकी कोई टेंशन नहीं है कि नए प्रोजेक्ट नहीं आएंगे, समय बदल रहा है। अगर आज की डेट में एप्पल का अगर 17 वर्जन आ रखा है तो 18 भी आएगा, ये बात तय है, ये बात क्लियर है मेरे दोस्त, आएगा ना। ऐसा तो नहीं कि 17 आके एप्पल वाले रुक जाएंगे, नहीं ना। आज अगर आपके पास किसी भी कंपनी की टॉप मॉडल की गाड़ी है तो उसकी टॉप वर्जन भी आगे आने वाले टाइम पे आएगी, ये क्लियर है, बिल्कुल आएगी। आज आपके घर पे जो चीज है आप उससे बेहतर चीज अगले साल में, इस साल में खरीदेंगे, ये बिल्कुल क्लियर है। आप वहां पे नहीं रोक सकते हैं। तो सवाल यहाँ पे ये है, हमारे आने वाले प्रोजेक्ट और मेटावेल इकोसिस्टम के आने वाले बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जो आने वाले टाइम पे आपके स्क्रीन पे आएंगे और उन पे काम करके आपको पैसा बनाना है। लेकिन उन पे जाने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है। एक है कि आप अपने पॉकेट से पैसा लगाइए, दूसरा ऑप्शन है कि आप यहां से अर्न करके लगाइए। आप किस पे जाना चाहिए? कितने लोग हैं जो कहते हैं कि मैं ऑप्शन नंबर 2 को फॉलो करना चाहता हूं, मैं यहां से कमा के बिना जेब से लगाए हुए इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ना चाहता हूं, कमा के। भाई नया प्रोजेक्ट आएगा, आने वाले टाइम पे डब्ल्यू बूस्ट आएगा, आने वाले टाइम पे मेटावर्स आएगा, आने वाले टाइम पे यूवी आएगा, आने वाले टाइम पे और भी गेमिंग इंडस्ट्री आएंगे। दो ऑप्शन आपके पास होंगे, आप पॉकेट से लगाते जाइए, आप अर्न करके लगाइए। मैं ऑप्शन नंबर 2 की तरफ। ऑप्शन नंबर 2 पे जाने के लिए मेरे पास आज के डेट में ऑप्शन है कि मैं यहां पे काम करूं और आगे बढ़ूं। ऑप्शन नंबर 1 की तरफ है कि नया प्रोजेक्ट आएगा, मैं इंतजार करूं 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना, जिस दिन भी वो आए मैं उस दिन अपनी पॉकेट से पैसा लगाऊं फिर आगे बढ़ूं। तो मैं ऑप्शन नंबर 1 पे जाना चाहूंगा। मैं ऑप्शन नंबर 2, अर्निंग करो, लर्निंग करो, अर्निंग करो और आगे बढ़ो। मेरा सिद्धांत इस पे काम करता है कि भैया जब आपके पास ऑप्शन है, आज आपके पास हलवा पूड़ी बनी हुई है, खाओ ना,
20 दिन बाद आपको ठीक है उसमें और भी चीजें मिल जाएंगी, 20 दिन बाद आपको बढ़िया वाली खीर मिल जाएगी, मटर पनीर मिल जाएगा, नई सब्जी मिल जाएगी, 20 दिन बाद उसका आनंद भी साथ में लेते चलिए। जब ऑप्शन है हमारे पास तो फिर हम 15 दिन, 20 दिन या महीना, 2 महीने का इंतजार क्यों करें। आज आपके पास T&S जबरदस्त प्रोजेक्ट आपके स्क्रीन पे है, इस पे काम करिए। कई सारे लोग आज वेट कर रहे हैं कि सर नया प्रोजेक्ट लॉन्च होगा, मैं तो वहीं पे काम करूंगा। मैं मानता हूं आप बिल्कुल सही है, मैं मानता हूं कि आप बिल्कुल सही है, आप नए प्रोजेक्ट में बिल्कुल शुरुआत करना चाहते हैं, आज आप वेट करना चाहते हैं। मेरा सवाल ये है, मैं कई बार जब लोगों से बात करता हूं तो वो कहते हैं कि सर मेरे 50 लोग पहले दिन मेरे साथ नेक्स्ट प्रोजेक्ट के अंदर लाइव करेंगे। मैं कहता हूं ठीक है, ये 50 लोग आपके साथ आएंगे, बहुत अच्छी बात है। कितने लेवल से आएंगे जी? सर 2 से 3 लेवल से आएंगे। ओके, मैंने ये भी मान लिया। ठीक है, आपने 50 लोगों की लिस्ट बना ली है, क्या इन 50 लोगों के पास 10-10 लोग हैं आगे इनके साथ आने के लिए? सर पता नहीं। यहां पे आके आदमी अटक जा रहा है, यहां पे आके आदमी रुक जा रहा है। मेरा सवाल ये, अगर आपके पास 50 लोगों को इकट्ठा करने का अधिकार है तो इन 50 लोगों को भी 10-10 लोगों को सिस्टम पे लाने का पावर दीजिए। तो वो कैसे मिलेगा? इन लोगों को 10-10 लोगों को सिस्टम पे लाने का पावर वो मिलेगा आपको आज के T&S प्रोग्राम से। जितने लोगों को भी आप आने वाले टाइम पे अगले अगले प्रोग्राम के अंदर लाना चाहते हैं, उनको आज आप इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाते चले जाए। जब आप इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे तो ये लोग भी अगर आज अपने 10-10 लोगों पे काम करेंगे तो इनके पहले दूसरे लेवल रिसाइकिल होंगे, उनसे आपको भी इनकम जनरेट होगी। इनके पहले दूसरे लेवल रिसाइकिल होंगे तो इनको ये इनकम इनको भी डिस्प्ले होगी, इनको भी जनरेट होगी। जब इनको ये इनकम जनरेट होगी तो जब ये पहले दिन अगले अगले प्रोग्राम के अंदर आपके साथ लाइव होंगे तो उस वक्त इनको पॉकेट से पैसा ना लगाना पड़ेगा। उस दिन ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट अपने कमाए हुए पैसे से डब्ल्यू बूस्ट के अंदर एंटर करेंगे। उस दिन ये भी आने वाले प्रोजेक्टों को आनंद के साथ जी पाएंगे। और जब इन लोगों को आप सिस्टम दोगे तो ये भी अपने लिए 10-10, 15-15 लोगों की प्लानिंग करेंगे। और वो लोग जब सिस्टम पे आएंगे तो वो भी अपने लिए 2-4-5 लोगों की जब प्लानिंग करेंगे तो जो अपकमिंग प्रोजेक्ट आपके S30 के स्ट्रक्चर्स हैं, वहां जो आपको 4-4 लेवल से जो इनकम बनी है वो झटके से बनेगी। वो 4-4 लेवल की इनकम फास्ट बनेगी। जिस स्लॉट को आप वन टाइम रिसाइकलिंग की पावर कर रहे हैं वो हो सकता है पहले दिन 10 बार रिसाइकिल हो जाए आपका। सिस्टम को पकड़िए, सिस्टम को समझिए, रुकिए मत। अगर आप आज रुक गए तो मेरे दोस्त हो सकता है कि अगले 1 महीने में जिन 50 पे आप उम्मीद लेके बैठे हुए हो उन 50 में से 0 हट जाए, 5 ही आपके साथ बचे, क्योंकि दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। अगर आप लोगों को सिस्टम नहीं दोगे तो लोग पटरी से बाहर हो जाएंगे, उतर जाएंगे बाहर। तब तक मार्केट में कोई नया प्रोजेक्ट आके लोग वहां पे चले जाएंगे, आपका नुकसान हो सकता है। इसलिए जिस भी साथी को आप डब्ल्यू बूस्ट की प्लानिंग कर रहे हो उस साथी को आप यहाँ सिस्टम का पार्ट बनाते हुए उसके साथ उसकी कम्युनिटी पे काम कीजिए, उसकी लिस्ट पे काम कीजिए। जब आप उसकी लिस्ट पे काम करेंगे, जब आप सामने वाले को ये बताने में सफल होंगे कि सर अगर आप 6 लोगों को आप यहाँ पे ला रहे हैं तो आपको 27 IGT मिल रहा है और 27 IGT में आपको जो है CS बनेगा और ये CS आज $0.70 का है। जिस दिन हमारा अगला प्रोजेक्ट लाइव होगा उस दिन हो सकता है $2 से $3 या $3 से $5 तक जाएगा। तो उस वक्त आपको आने वाले प्रोजेक्ट में पॉकेट से पैसा लगाए बगैर यहीं से कमाए हुए पैसे से आप वहां अच्छे लेवल पे जा सकते हैं और आप भी शानदार कमाएंगे, आपकी टीम भी शानदार कमाएंगे। अगर ये बताने में आप सफल हुए तो डेफिनेटली चीजें बदल जाएंगी मेरे दोस्त। तो इसको बदलाव की तरफ लेके चलिए, इसलिए समय बर्बाद नहीं करना है। बहुत सारे लोग मीटिंग खत्म, फोन बंद, सो गए, शाम की मीटिंग में आएंगे चीफ गेस्ट की तरह, शाम की मीटिंग में फिर आए, फिर सो गए, फिर सुबह की मीटिंग में आएंगे। हर दिन कहानी सुन रहे, कहानी नहीं सुनना है, एग्जीक्यूट करो, मोर एंड मोर CS अर्न करो फॉर योर फैमिली ब्राइट फ्यूचर। अपने बच्चों के भविष्य के लिए ज्यादा से ज्यादा CS बनाइए। आज की डेट में मौका है आपके पास, इंतजार किसका कर रहे हो और क्यों कर रहे हो? मेरा सवाल यह है कि इंतजार कर किसका रहे हो और क्यों कर रहे हो? जब आपके पास ऑप्शन है इसके साथ आगे बढ़ो और फास्ट करो ग्रुप। तो मैं चाहूंगा कि जरूर आप इस चीज पे ध्यान देंगे, आगे बढ़ेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप हमारे साथ आए हैं। जरूर आप हमारे साथ आइए, जो लोग अभी तक नहीं आए हैं हमारे साथ अर्निंग कीजिए, हमारे साथ लर्निंग कीजिए, हमारे साथ ग्रो कीजिए और इस डिजिटल की दुनिया का आनंद लीजिए। आप इस डिजिटल की दुनिया का आनंद लीजिए। अगर आप इस डिजिटल की दुनिया का आनंद लेते हैं तो मैं डेफिनेटली आपको कह सकता हूं कि आने वाला वक्त बहुत जबरदस्त होने वाला है। आने वाला वक्त बहुत ही शानदार और जबरदस्त होने वाला है मेरे दोस्त। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मेरी तरफ से इतना ही था आपके लिए आज। उम्मीद करता हूं कि आप वेब 1.0 से लेके वेब
3.0 तक की जर्नी को थोड़ा थोड़ा आप समझे होंगे और साथ ही साथ आप बसंत ऋतु की भी तैयारी कर रहे होंगे, लेकिन पतझड़ झेलना पड़ेगा, पुराने पत्ते गिराने पड़ेंगे, पुराने प्रोसेस को छोड़ना पड़ेगा, नए प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा और एक शानदार मौका आपके सामने से गुजर रहा है, शानदार अपॉर्चुनिटी आपके पास आ चुकी है, इसको फॉलो करें, आगे बढ़े, समय बर्बाद ना करें किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जो खुद क्लियर नहीं है। टीम ईगल का साथ दीजिए, इसके साथ बनिए, जो आपके एक्टिव इफेक्टिव अपलाइन है उनके साथ, उनके सानिध्य में रह के सीखिए, उनसे पूछिए कैसे बेस्ट टू बेस्ट हो सकता है और आगे बढ़िए। और साथ ही साथ जिन लोगों ने अभी तक फोटो नहीं लगाई है जूम पे, मैं जरूर चाहूंगा अपनी फोटोज लगाइए आज इसके बाद, मीटिंग के बाद। नहीं लगानी आती तो अपने अपलाइन से पूछिए और प्रोसेस को फॉलो कीजिए, जिनके नाम सही नहीं उसको सेटअप कीजिए और आगे बढ़िए। और साथ ही साथ मार्केट में आज की डेट में आपको लुभावने प्लान बहुत सारे मिलेंगे मेरे दोस्त इन्वेस्टमेंट के नाम पे। इस बात को भी आपने ध्यान रखना है कि जो पैसा आप आने वाले प्रोजेक्टों के लिए तैयार करके बैठे हैं, जो पैसा आपने यहाँ से कमाया है, उसको किसी ऐसे प्रोजेक्ट में जाके इन्वेस्ट ना करें जहां पे कि आप तो अपना पैसा वेस्ट करेंगे, साथ ही साथ आपके साथ आने वाली कम्युनिटी का भी नुकसान हो। तो इसलिए पूरा सिस्टम को फोकस होके काम करें, सीखें और आगे बढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। वापस चलते हैं राम नरेश चौहान सर के पास। और थैंक यू, ओवर टू राम। जी थैंक यू, ओवर टू राम सर। थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद आपका बहुत बहुत शानदार सेशन लेने के लिए। और हम अपने बिजनेस पार्टनर सभी करोड़पतियों से निवेदन करेंगे कि सर का धन्यवाद करने के लिए आप लोग रेज हैंड करें। थैंक यू सो मच सर शानदार सेशन के लिए। बहुत सारे लोगों ने आपको धन्यवाद प्रेषित किया है। अब चलते हैं नेक्स्ट सेशन के लिए। 133 साथी ने धन्यवाद किया है। बहुत सारे लोगों ने हार्ट से और अनेक प्रकार की इमोजी भेज करके सर का अभिवादन किया है। सर का जो है कि राम साहब आपकी आवाज नहीं आ रही है सर। हमने सबके हैंड डाउन कर दिए यहीं से। ठीक है सर, रेज डाउन हो गए सभी लोगों के? जी सभी के रेज डाउन कर दिया। अब नेक्स्ट सेशन की तरफ चलते हैं कि आज इस सेशन में सर ने जो है कि मल्टीपल फैक्टर पे बात करी है और इस संबंध में सर से अगर कोई चीज पूछना है किसी को तो फिर से रेज हैंड करके अपनी बात रखेंगे, रिव्यू देंगे और पूछेंगे। कोई क्वेश्चन बन रहा है किसी का तो जी हाँ। तो अभी 3 रेज हैंड हैं और जिसमें से 2 लोग लाइव हैं। और ध्यान रखेंगे कि क्वेश्चन पूछने पहले अपना रिव्यू रखने से पहले वीडियो अगर लाइव कर पाते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस बीच में चलते हैं सिंह साहब के यहाँ। मनमोहन सिंह सर को सत श्री अकाल करते हुए अनम्यूट का ऑप्शन जा रहा है। सर आए और अपनी बात रखें। सिंह साहब सत श्री अकाल आपको। सत श्री अकाल रामजी सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे पेन पे बोलने की इजाजत दी और धन्यवाद हमारे फाउंडर सर का। सर ने एक बात कही थी कि सर कुछ अफवाहें फैल रही हैं बूस्ट को लेकर कि बूस्ट कब आएगा एग्जैक्ट तो हम लोग नहीं बता सकते, लेकिन हम लोग कह रहे हैं कि मार्च एंड तक आ जाएगा। क्या इससे आगे बढ़ने की उम्मीद है क्या? सर देखिए, मार्च एंड तक आ जाएगा ऐसा कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट अभी तक नहीं है। Q1 उन्होंने कहा था, लेकिन अभी तक सिनेरियो को देखते हुए ऐसा मुझे कहीं नजर नहीं आ रहा कि Q1 में हमें चीजें डिस्प्ले हो रही है। तो यहाँ पे हो सकता है सर वक्त लगेगा, इसीलिए मैंने आपको कहा कि ऑफिशियल स्टेटमेंट को ही फॉलो करें और अदरवाइज आपको टीम ईगल के इस मंच से आपको सीधी स्टेटमेंट मिलेगी, उसको आप फॉलो करिए। लोग मार्केट में कह रहे हैं कि बूस्ट आएगा, लेकिन कितने दिन में आएगा ये नहीं पता। पर ऐसा नहीं होगी, तब तक आप जो आपकी टीम में है उनको भी आप नुकसान में ले जाएं, क्योंकि काम करते रहेंगे। बूस्ट आने से भी आपके बिजनेस में ग्रोथ तभी होगी जब आपके पास नेटवर्क होगा। बूस्ट आ भी गया तो भी बड़ा पैसा कैसे बनाएंगे जब कम्युनिटी होगी। तो आज हमारे पास टीएनडीएस है, बूस्ट एक सेपरेट पार्ट है, टीएनडीएस एक सेपरेट पार्ट है। दोनों प्रोजेक्ट चलने हैं, आपको जहां काम करना है उस पर आप काम करिए। और नई कम्युनिटी के लिए बूस्ट भी सेम है, नई कम्युनिटी के लिए टीएनडीएस भी सेम है। आज जिस नए साथी को आप प्लान दे रहे हैं उसको क्या बूस्ट से लेना देना, उसको क्या टीएनडीएस से लेना देना, उसको जो आप बेहतर बताएंगे उसके साथ वो आपके साथ आगे बढ़ता चला जाएगा सर। तो समय लग सकता है अभी बूस्ट को लेके थोड़ा बहुत, एग्जैक्ट डेट अभी तक कहीं से क्लैरिटी नहीं दिख रही है सर। थैंक यू सर, धन्यवाद सर।
जी सर, शुक्रिया सर। तो ये रहा सर का जो है कि जब कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट टेलीग्राम पे आएगा या टीम ईगल की तरफ से कोई जानकारी मिलेगी तो इसमें हम लोग बात करेंगे। अभी हम लोग TNDS पे अलग करके मन से काम करें, क्योंकि यहीं से बनेगी, इसी एसेट से आगे नेक्स्ट प्रोजेक्ट में वो करेंगे। तो इस बीच में हकमदास सर हैं और सर का रेजेंट है सर। जी हाँ, सर को अनम्यूट का ऑप्शन गया है। नमस्कार सर, हकमदास जी आए और फिर बात रखें। थैंक यू सर। सर आवाज आ रही है? जी आ रही है आवाज आपकी। सबसे पहले मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जो मुझे इस मेटाफोर्स इंटरनेशनल मंच पर बोलने का मौका दिया, और टीम ईगल का बहुत शुक्रिया जो मुझे अच्छे तरह से ट्रेनिंग दे रहे हैं। और सर की जो है आपकी होस्टिंग बहुत अच्छी रही और सर का जो सेशंस बहुत अच्छा रहा। और मेरा कोई सवाल नहीं है, बस मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमें जो है ना रोज आना चाहिए और ये सेशन ज्वाइन करना चाहिए डिसिप्लिन के साथ और कंसिस्टेंसी के साथ, ताकि हम आगे बढ़ सकें। शुक्रिया आपका। बिल्कुल सही कहा हकमदास जी ने कि हमें डिसिप्लिन के साथ मीटिंग ज्वाइन करना चाहिए, कंसिस्टेंसी बनाए रखनी चाहिए। बिल्कुल सही बात आपने रखा, धन्यवाद आपका। और नेक्स्ट चलते हैं हम, जो है पंकज सोलंकी सर देहरादून से हैं। सर को नमस्कार है। सर आए अपनी बात है। सर म्यूट अनम्यूट का ऑप्शन है सर। शायद अवेलेबल नहीं है सर, आगे पीछे हो गए। पंकज सोलंकी सर को शायद अनम्यूट का ऑप्शन दोबारा चला गया है, कोई बात नहीं। जी जी, जय श्री श्याम सर। जय श्री श्याम सर। जय श्री श्याम सर। सर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस जूम पैनल में बोलने का मौका दिया। सर बोलना कुछ नहीं, केवल एक टेक्नोलॉजी की, जैसे आप बता रहे थे कि कितने धीरे एडवांस होती जा रही हैं। मैंने 96 में कभी 486 उस टाइम पे कंप्यूटर हुआ करता था, उसका लास्ट दौर था। उस वक्त मैंने वह करीबन 35 से 40 हज़ार रुपये की रेंज में ख़रीदा था। और सर उसमें क्या होता था, 4 से 8 MB रैम मिलती थी और मैक्सिमम 200 GB की हार्ड डिस्क और 200 MB की हार्ड डिस्क होती थी। और वो समय था कि हम उसको कई बार फ्लॉपी डिस्क आती थी, उससे हम उसको रिबूट करते थे, रिस्टार्ट करते थे। हम उसको रिस्टार्ट करना कम से कम 2 से 3 से 4 मिनट लग जाते थे। उस टाइम पे कहावत थी कि कंप्यूटर जब तक स्टार्ट होता है हम चाय पी के आ जाते हैं तब तक। तो उसके बाद पेंटियम शुरू हुआ है, उसके बाद लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी लास्ट की आई पेंटियम आई। उस वक्त पेंटियम की कीमत लगभग 70,000 से लगभग से मैंने उस टाइम परचेज़ किया था। 96 के दौर की बात बता रहा हूँ सर। और उसमें MS-DOS 6.22 का वर्जन होता था, विंडो 3.11 से शुरू किया उस टाइम पे। और उसमें भी कोई ज़्यादा नहीं था सर, उसमें 16 से 32 MB रैम होती थी। और हमारे पास जो हार्ड डिस्क आई 1.2 GB की लास्ट हमने उस पर हार्ड डिस्क देखी। तो कहने का मतलब सर है कि टेक्नोलॉजी धीरे धीरे बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। यदि हम उसी पीछे के डब्बों को, आज मैंने वो डब्बे कई साल तक संभले रहे, लगभग 10 साल तक डब्बे बने रहे, लेकिन उसका कोई वैल्यू नहीं थी। तो टेक्नोलॉजी जितने आगे बढ़ रही है, यदि हम उसको ग्रिप नहीं करेंगे तो हम पीछे के पीछे ही रह जाएंगे। आज के आने वाले समय में, उस टाइम पे CD-ROM थी 2x स्पीड और 4x स्पीड बहुत होती थी। आज तो स्पीड पता ही नहीं, CD-ROM भी अब खत्म हो गई मार्केट से। कहने का मतलब टेक्नोलॉजी बहुत चेंज हो रही है, इसके साथ साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए और नहीं तो हम वहीं पीछे रह जाएंगे। थैंक यू सर। जय श्री श्याम। थैंक यू पंकज सोलंकी सर, आपको इन क्षेत्रों में बहुत अच्छा अनुभव है। मैं पिछली बार भी आपका एक प्रश्न आया था और बहुत अच्छे से आपने उनको क्लियर किया था। जी। तो डेफिनेटली मैं चाहूंगा कि आने वाले टाइम पे सर आपके पास जो अच्छे अनुभव है वो जरूर साझा करें आप, और सो दैट कि आपने इन क्षेत्रों में काम किया है, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काम किया, तो जरूर उसका अनुभव, उसका लाभ हमारे बाकी साथी भी ले पाए। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सोलंकी जी, आपने बहुत टेक्निकल और शानदार जानकारी दी, धन्यवाद आपका। चलते हैं इस बीच में संतोष सिंह सर के पास। सर का रेज हैंड है, सर को नमस्कार। आए और बात रखें, अनम्यूट का ऑप्शन आपको गया हुआ है। नमस्कार सर।
नमस्कार नमस्कार सर, इसने इतने बड़े मंच में बोलने का मौका दिया, अपना विचार रखने का जो अवसर मिला उसके धन्यवाद सर आपको। सर ये कहने का अर्थ हमारा है, एक क्वेश्चन छोटा सा हमारा कि जो हमारा डेवलपर टीम दुबई में है, वहाँ वार का समस्याएं बन रहे हैं, क्या हमारे डेवलपर टीम सुरक्षित हैं? क्या उसको लेके हम लोग काफी जो है कि पीछे चला जाएगा डब्ल्यू बूस्ट, यही इसी पे हम लोग थोड़ा सा विचार बताएं सर, थोड़ा क्या स्थितियां हैं? नहीं, देखो मैं मानता हूँ कि थोड़ा गल्फ में थोड़ा सा इश्यूज है, मिडिल ईस्ट के अंदर ये चैलेंज चल रहे हैं, आगे क्या सिनेरियो बन सकता है, चीजें हो सकती हैं, है ना। इसीलिए मैंने क्या कहा कि डब्ल्यू बूस्ट वैसे तो ऑफिशियल जो काम चल रहा है, ऐसा कोई सिचुएशन दुबई के अंदर नहीं कि बहुत ज्यादा पैनिक होने की आवश्यकता है, कहीं 2-4 गिर भी गए तो इसका मतलब ये नहीं कि बहुत ज्यादा वहां इश्यूज बन रहे हैं। अगर कुछ ऐसा चैलेंज होगा तो मिस्टर लाडो जी की तरफ से ऑफिशियल अनाउंसमेंट होंगे, अगर कोई करेक्शंस होगा। अभी तक ऐसा कहीं भी कोई चीजें अपडेट नहीं है, तो टेंशन फ्री होकर आप काम कीजिए। और ये है कि अभी तक टाइमर को लेके कुछ क्लैरिटी नहीं मिल रही हमें कि टाइमर कितने दिन में लगेगा संतोष जी। तो अब जब टाइमर है ही नहीं किसी चीज का अभी तक कि भाई इतने दिन में कोई आपके घर में फंक्शन होना है, तो आप क्या तैयारी उस हिसाब से कर पाएंगे। तो उस हिसाब से जो चीजें चल रही हैं उसके साथ आप आगे बढ़ते रहिए। आज की बनाई हुई कम्युनिटी बाय डिफॉल्ट आपके साथ डब्ल्यू बूस्ट के अंदर जाएगी आने वाले टाइम में, कोई डाउट वाली बात नहीं है। लेकिन आज कम्युनिटी बनाएंगे तभी जाके वो कम्युनिटी आपके साथ आगे चलेगी सर। तो अपडेट में समय लग सकता है थोड़ा सा, बट ऑफिशियली कोई अपडेट अभी तक नहीं है, क्योंकि मैं ऑफिशियल लीडर्स ग्रुप के अंदर भी हूं, जहां पे मिस्टर लाडो जी के साथ करीब हम 80-85 लोगों का एक ग्रुप है। वहां पे भी ऐसी कोई अपडेट अभी तक नहीं दिख रही है, तो थोड़ा समय लगता हुआ दिख रहा है। तो मार्च में मेरे को नहीं लग रहा है कि अपडेट फाइनल टाइमर लगने का लास्ट तक अगर कुछ होगा, तो हम वेट कर रहे हैं। और जो भी होगा ऑफिशियली हमारी मीटिंग के अंदर ही हमारे एक्सपर्ट आपको बताने की कोशिश करेंगे। जी सर, थैंक यू। ठीक है सर। ओके सर, तो सर का संतोष सर का जो क्वेश्चन था, जो आशंका था, वो लगभग लाजमी था, बट एक्यूरेट डेट आने पे क्लियर हो जाएगा। इस बीच में चलते हैं एक शानदार होस्ट के पास जो अच्छी होस्टिंग करते हैं, भाग सिंह मेहरा सर के पास, सीनियर सिटीजन है और सर को अनम्यूट का ऑप्शन जा चुका है। सर को नमस्कार, आए अपनी बात रखें सर। नमस्कार सर। जी नमस्कार राम नरेश चौहान सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। आदरणीय श्री एच डी पांडे सर को मेरा नमस्कार और जूम पर बैठे, जूम पैनल में बैठे सभी साथियों को भी मेरा नमस्कार। और आज का सेशन सर ने जो दिया बहुत ही बेहतरीन सेशन, और हमेशा ही मैं कहता भी हूँ कि परिवर्तन ही संसार का नियम है और परिवर्तन और अपडेट के साथ हमें जाना चाहिए। और साथ साथ ही मेरे लिए जो चैलेंज बने हुए हैं फिजिक एंड फैमिली पर, मैं जरूर मेरे पास कुछ समस्याएं हैं, लेकिन मन तो जूम पैनल के प्रति हमेशा ही रहता है। तो ऐसी अब आदत बन चुकी है कि इसको अगर नहीं ऑन करूंगा तो रहा भी नहीं जा रहा है। लेकिन साथ साथ जो मेरी प्रायोरिटी है और मेरे फिजिक के प्रति या मेरे फैमिली के प्रति, वो भी मुझे निभाना है। और साथ साथ ही सर ने जो CS के बारे में बताया, तो जरूर सही बात है ये अर्न करने के 2 तरीके बताए हैं। सेकंड ऑप्शन हमारे लिए महत्वपूर्ण है और नहीं है तो फिर भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत क्वांटिटी जो सर ने 1 जनवरी को बताया था कि टारगेट 2026 का 5000 CS का आपके पास होना चाहिए, तो 2-3 टारगेट बताए थे उनमें होना चाहिए। कोशिश हमारी भी यही है, कुछ क्वांटिटी है मेरे पास, काफी कुछ मैंने अर्न कर लिए हैं और बहुत बहुत धन्यवाद। सर ने बहुत शानदार सेशन दिया और अच्छी बात है, बेहतरीन हमेशा बताते ही हैं सर। और राम नरेश सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। नमस्कार। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत अच्छी होस्टिंग करते हैं और शानदार तरीके से आपने रिव्यू दिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। इस बीच में चलते हैं परशुराम पांडे सर के पास दिल्ली, और सर को नमस्कार है। सर को अनम्यूट का ऑप्शन गया हुआ है। परशुराम पांडे सर आए और अपनी बात रखें। आपको फिर से अनम्यूट का ऑप्शन गया हुआ सर। थैंक यू। नमस्कार सर, बहुत बहुत थैंक यू, आपने बोलने का मौका दिया। जी सर, और शानदार जबरदस्त होस्टिंग, और आपकी पांडे सर को भी नमस्कार। पैनल पे जितने भी साथी हमारे बैठे हैं सभी को नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। और शानदार सेशन पांडे सर का, और बिल्कुल पांडे जी आप म्यूट हो गया। भाई साहब कोई मुझे म्यूट ना करें, क्योंकि बड़ी मुश्किल से मुझे मौका मिलता है और मैं भी थोड़ा सा सुबह बिजी रहता हूँ। तो बिल्कुल शानदार सेशन सर का, और बिल्कुल ऐसे सेशन मिलने चाहिए हमें। देखिए, जो चीज नहीं आ रहा है हम उसका इंतजार न करें, जब आएगा जब आ जाएगा, लेकिन जो है हमारे पास हम उसमें काम करें और शानदार तरीके से आगे बढ़े। तो थैंक यू रामनेश सर, बोलने का मौका दिया। ओवर टू यू।
थैंक यू सर, थैंक यू पांडे जी आपका। चलते हैं इस बीच में जो है कि खीम सिंह मेहरा सर के पास, और सर को नमस्कार है। जय गुरु गोरखनाथ, आइए और अपनी बात रखिए सर। जय गुरु गोरखनाथ, बहुत बहुत मेहरबानी, आपने मुझे जूम पैनल पर बोलने का मौका दिया। जूम पैनल पर बैठे गुरु, महागुरु और मेरे बिजनेस पार्टनर, सबको मेरा प्रणाम है। बहुत अच्छा लगता है सर, आपकी होस्टिंग लाजवाब है, आवाज भी बहुत अच्छी है, ऐसी आवाज हमें चाहिए। और पांडे सर का क्या कहने सर, वो तो हमारे टीमीगर के फाउंडर हैं और सभी के ऊपर उनका आशीर्वाद है। और मैं ये एक चीज कहना चाहता हूँ सर, पांडे जी ने जो आज सेक्शन दिया वो लेना बहुत जरूरी था, बहुत ही अच्छा था, क्योंकि हम लोग ना बूस्ट करके कहीं पीछे, बहुत पीछे रह गए। मैं भी जो है 5 दिन में कल रात को पहुंचा हूँ ग्वालदम से, और धन्यवाद देना चाहता हूँ उस शख्स को जो मेरे को इस बिजनेस में लाया। जब हम मार्केट में जाते हैं, मैंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि हम इस जगह पे भी जाएंगे, और मेटावेल की इतनी बड़ी ताकत है, उसके वजह से हम वहां गए। बहुत बढ़िया टीम, इतनी तगड़ी टीम हम बना के आए और अभी बनाएंगे। आज ही जो है फिर हमने भीमताल को निकलना था, क्योंकि आज भी हमारे 40-45 लेडीजों का ग्रुप का वो है। तो सर काम करने से ही होगा, ये नहीं कि प्रोजेक्ट आएगा तब हम करेंगे। मैं तो शुरू से कह रहा हूँ टीएनडीएस पे काम करो, स्लॉट अपग्रेड करो, सुनने को कोई राजी नहीं होता सर, क्योंकि सीएससी एक ऐसा है, अभी रेट डाउन है और आने वाले टाइम पर ये थोड़ी है कि आज रेट डाउन है, डाउन ही रहेगा, कभी नहीं रहेगा सर। आज समय देखो कितने लोग बैठे हैं, और कल इस टाइम देखना इस समय में कितने लोग बैठे होंगे जूम पे। तो टीएनडीएस पे काम दबा के करो सर, इतना अच्छा प्रोजेक्ट दे रखा है हमें लाडो सर ने, धन्यवाद देना चाहता हूँ लाडो सर का। टीएनडीएस जैसा प्रोजेक्ट ना आया है ना आएगा, क्योंकि जब मार्केट में जाते हैं वहां लीडरों से हमारा संवाद होता है सर। कई बारी तो ऐसा होता है कि हाथापाई की तक नौबत आ जाती है, क्योंकि ऐसे ऐसे लोग जब हम मार्केट में जाते हैं और वो बोलते हैं गुस्से में, अरे आ गए, अरे लूट के ले गए, हमें तो वो लूटा, अब ये भी आ गए। सर हम इतनी दूर जा रहे हैं, है ना, हम इतनी दूर जा रहे हैं भाई, आपको एक हम बिजनेस दे रहे हैं, हमारे साथ आए, ज्यादा नहीं, 1 स्लॉट से आओ, 2 स्लॉट से आओ, इतना पैसा तो हर कोई आदमी लगा देगा। तो जब मार्केट में निकलते हैं तब वहां से आदमी सोचता है कि यार वाकई में मार्केट में किस तरह के आदमी है। कई लोग तो इज्जत करते हैं, आओ बैठो चाय पानी पिलाते हैं, कई लोग तो बोलते हैं भागो निकलो यहाँ से, कुछ जरूरत नहीं है। तो सर तब पता चलता है कि लीडर क्या है और काम कैसे होता है। करोड़पति बन जाएंगे, कहां से बनेंगे करोड़पति सर? करोड़पति बनने के लिए आपको रोडपति बनना पड़ेगा, रोड पे निकलना पड़ेगा, और रोड पे निकलोगे, रोडपति बनोगे, तब करोड़पति बनोगे, है ना। करोड़पति शब्द तो बहुत आसान है कि हम 2026 में करोड़पति बन जाएंगे। घर के अंदर हम बैठे हैं, बाहर हम निकल नहीं रहे, 2 रुपया हम खर्चा नहीं कर रहे सर, खर्चा करना पड़ता है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने अपलाइन BS रावत का और सुपर अपलाइन श्याम सर का। मैं अभी भी कहता हूँ श्याम सर एक ऐसे हैं शख्स, और ऐसे लीडर मेरे को शायद न मिलेगा और न होगा, क्योंकि होंगे और ग्रुप में होंगे, हमारे ग्रुप में नहीं है। एक रात भी वो घर पर नहीं रहते सर, अभी निकल गए हो, अभी वो निकल गए, अभी निकल गए सर। तो ये होता है डेडिकेशन की काम करो, और मैं भी जो है भगवान सर को निकलूंगा, CS कमाना है, CS कमाएंगे, CS होगा बूस्ट में, आराम से जाएंगे, 2 में जाएंगे, 3 में जाएंगे, क्या दिक्कत है सर? जब CS होगा तभी तो जाएंगे, या फिर पैसा हो, पैसा हमारे पास है नहीं, काम करने से होगा सर। एक फोन आ जा रहा है बार बार, इतने परेशान करते। चलो ठीक है, थैंक यू मेहरा साहब, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बहुत जबरदस्त मेहरा साहब, और फील्ड में लगातार काम कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है कि आप लगातार फील्ड में काम करें। और मैं सभी को कहना चाहूंगा घर पे ना बैठे, बाहर निकले, या तो आप डिजिटली इतने एक्सपर्ट हो जाओ कि आप घर बैठ के सारी चीजों को ऑपरेट कर लो, और अगर आप एक्सपर्ट नहीं है तो लोगों से मिलिए, और लोगों से मिलने से आपको बहुत अच्छे अनुभव मिलेंगे, उन अच्छे अनुभवों के साथ आप बिजनेस को बहुत अच्छा ग्रोथ कर सकते हैं। थैंक यू मेहरा साहब, और आगे बढ़ते हैं आगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक। जैसा कि मेहरा सर ने कहा कि करोड़पति से बनने से पहले रोडपति बनना पड़ेगा, तो सर का सेंस ये था कि हमें निकलना पड़ेगा, रोड पे निकलना पड़ेगा, लोगों से मिलना जुलना पड़ेगा, घर बैठे कुछ भी नहीं होना है। तो सर ने एक अच्छा स्लोगन दिया, थैंक यू मेहरा सर। और इस बीच में चलते हैं हम RG के कृष्णा माथुर सर के पास। सर को नमस्कार प्रणाम है, अनम्यूट का ऑप्शन गया है, आइए सर अपनी बात रखें। सर नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार प्रणाम। आप बहुत बढ़िया होस्टिंग कर रहे हैं, और आज तो HD पांडे सर ने भी बहुत अच्छा सुझाव दिए हैं।
जैसे वेब 1, वेब 2, वेब 3, जिसके बारे में नॉलेज ही नहीं है। लोग अपने आप को बहुत बड़ा मानते हैं, लेकिन उनके सामने जब मैं क्वेश्चन करता हूँ, क्यों थोड़ा मेरे को नॉलेज था पहले, पता लगे है वेब 1, 2, 3 का, तो जब बात करते हैं लोग उन्हें कहते हैं हमें तो पता ही नहीं है क्या है वेब 1, 2, 3। भाई जब आपको वेब 1, 2, 3 का पता ही नहीं है टेक्नोलॉजी के हिसाब से, जैसे 89 में ये कंप्यूटर वो आया था, जो फोन आया था, तो जो टच फोन था, बड़ा विरोध होया था। लोगों ने कहा था भाई दफ्तरों में तो फिर नौकरी नहीं रहेगी। तो इसलिए विरोध होने के बावजूद भी आज हर दफ्तर में, हर घर में कंप्यूटर रखे है। तो और ये फोन आज हर घर में कहीं कहीं फोन रखे हुए हैं। तो वेब 3 2005 में आया, और वेब 2 2005 में आया, और उसके से भी लोगों ने बहुत लाभ, जैसे नोट बंद हुए ना जी, क्रेडिट कार्ड वगैरह, इनसे ही हमने पूरे सांस लिए हैं, और क्रेडिट कार्ड के ऊपर ही पूरी जिंदगी कमाई है। पूरा फेल हो गया था सिस्टम, मेरा बहुत ज्यादा नुकसान हो गया था। मेरा लगभग मार्केट में उस टाइम हम कमेटियां चलाते थे, 3 करोड़ का लॉस हुआ सर मेरा। लेकिन मैं उस झटके को भी मैंने उठाया, मैंने विश्वास रखा लोगों को बनाकर, मैंने लोगों के बहुत पैसे मैं अपने खेत के ठेके से कहीं से भी करे अपना काम। उस टाइम मैंने आज से 6 साल पहले ये ले लिया था अपना प्रोडक्ट बेस है, जो एल्टोस कंपनी का, ये मैंने छोटा सेंटर लिया। मैं लगा रहा लोग पता क्या है, लोग डराते हैं, लोग बहुत डरते हैं। मुझे जिंदगी का पूरा अनुभव है। मैं गांव का सरपंच बना ना जी, मेरे पास मैं खुला बोलता था, पंचायत में जाता था, स्पष्ट बात करता था। लोगों ने मेरे को 3 मुकदमों के अंदर जो किया, 302 तक का मुकदमा भी मैंने जेल लिया, लेकिन मैं घबराया नहीं, क्योंकि मैंने कराया कुछ नहीं था, मैं स्पष्ट था। मेरी तीनों की FIR कैंसिल हुई है, करनी पड़ी है प्रशासन ने कैंसिल। में मिलता रहा बड़े बड़े अफसरों से। सर मैंने जैसे किसान संगठन में भी बड़ा काम कराया है। सर मैं मतलब वो जो ऊर्जा होता ना घबराने वाला, जो घबराहट का पुर्जा, वो मेरे अंदर परमात्मा ने शायद फिट नहीं कराया। तो सर कोई बात नहीं, लोग मानते नहीं है थोड़ा, लेकिन मेरी कोशिश रहती है। मैं फील्ड में भी जैसे कह रहे थे ना अभी, मेरा सर कह रहे थे अभी भी रोडपति बनना पड़ता है। सर हम तो रोडपति, हम तो रोड पे ही रहते हैं सारा दिन। हमारी तो जाति का नाम भी रोड था। भी हमने मराठा भी हिस्ट्री जो पता लग गया थोड़े दिन पहले ही, आज से 25 साल पहले पता लग गया। नहीं, हम तो रोड पे महाराष्ट्र से चल के पानीपत का 30 युद्ध हमारे बुजुर्गों ने लड़ा है। और यहाँ पर यदि ऐसा हिस्ट्री बताती है, यदि शिवाजी महाराज नहीं होते ना, तो शायद हम आज हिंदू भी नहीं होते। सर मेरे को हर चीज का पूरा अनुभव होते हुए अब मैं पांडे सर आपसे मैं बहुत प्रभावित हूँ। आप बहुत अच्छे आदमी हैं। आप इतने कम्युनिटी को जोड़ के चले हुए हैं। लोग तो अब भी डरते हैं क्रिप्टो, किसी को ये भी नहीं पता क्रिप्टो क्या है। क्रिप्टो तो एक करेंसी है। क्रिप्टो करेंसी का मतलब क्रिप्टो में उजड़ के फलाना हो गया, टिकट हो गया। तो साथियों हमने पहले ये भी देखा है पांडे सर, जब नोट थे ना, जो कहते लोग दो गुना कर देंगे, 3 गुना कर देंगे, उस टाइम भी हमने सारे दौर देखे हुए हैं। तो इसलिए हम पूरा संतुष्ट हैं। वेब 3 की जो टेक्नोलॉजी है, इससे हम संतुष्ट हैं बिल्कुल। धीरे धीरे हम इसमें काम करेंगे, और रोडपति होकर पहले काम चलेंगे, फिर करोड़पति होंगे, कोई टेंशन नहीं है। कोई अभी 7 दिन में मैं केरला से घूम के आया हूँ, सारा हिंदुस्तान पार करके ट्रेन में बैठे थे, और शाम को ही पहुंचा हूँ। मेरा उसमें टूर था मेलटोस में, और मैं धीरे धीरे इधर ही कन्वर्ट होने की कोशिश में हूँ। सर थैंक यू, आपने बहुत आपका धन्यवाद। थैंक यू माता सर, आपने जो है सरपंच साहब अपने लाइफ का जो है अनुभव आपने बताया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शानदार तरीके से अपनी बात रखी। और अब चलते हैं एक शानदार लीडर के साथ जो बहुत टेक्निकल नॉलेज रखते हैं। तो वो दीपक सिंह चौहान सर को प्रणाम करते हुए पैनल हैंडओवर करता हूँ। अनम्यूट का ऑप्शन गया हुआ है, वो होस्ट है सर, आए अपनी बात रखें। दीपक सिंह चौहान सर फ्रॉम पिथौरागढ़, वेलकम सर। नमस्कार, प्रणाम आपको। दीपक सर आपकी आवाज नहीं आ रही लग रहा है। मुझे नहीं आ रही है, बाकियों को भी नहीं आ रही है। नहीं, आवाज नहीं आ रही है सर दीपक सर की। जी अभी नहीं आ रही है। आप बोल रहे हैं लेकिन आपकी वॉइस नहीं आ रही है हमारे पास तक। कुछ तो टेक्निकल ग्लिच है, शायद कुछ इश्यू है दीपक सर की तरफ से। अगर वो कनेक्ट करते हैं तो ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद है आप सभी साथियों का। जब तक दीपक सर अगर रिकनेक्ट करते हैं 1 मिनट के अंदर, तो
थैंक यू आप सभी साथियों का कि अभी तक आप हमारे साथ बने। दीपक सर आप को-होस्ट हैं, आप डायरेक्टली अनम्यूट हो सकते हैं, वहीं से डायरेक्टली आपके पास ऑप्शन है सारे के सारे। सर नमस्कार, अभी क्लियर है आवाज? अब ठीक है, डन। आ गई सर, आ गई। सर मेरा माइक्रोफोन शायद फोन का खराब हो रहा है, तो मैंने अभी ब्लूटूथ कनेक्ट किया तो इसलिए कनेक्ट हुआ है। प्रणाम सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। राम नरेश चौहान सर और पांडे सर को प्रणाम, पैनल पर उपस्थित सभी लीडर्स को मेरा प्रणाम। और शानदार आपकी होस्टिंग और सेशन के बारे में वही सूरज को दिया दिखाने सम्मान होगा अगर मैं कुछ बोलूं तो। लेकिन जरूर सर ने कालखंड के हिसाब से वेब हमारा जो इंटरनेट है उसको डिफाइन किया बहुत ही शानदार तरीके से। और बिल्कुल मैं पहले से मेरे बहुत सवाल हुआ करते थे जब मैं सिस्टम पे आया था, और यही सेशन थे सर के जिन्होंने मुझे क्लियर किया और मुझे क्यों करना चाहिए। हाँ, फिर भी मैं ये कहता हूँ कि आपको हो सकता है कि जो नए लीडर्स अभी कनेक्ट हैं 100% फिर भी आपको रिप्लाई ना मिले, कभी कभी ऐसा भी होता है, आप संतुष्ट ना हो, लेकिन विश्वास रखें, है ना, कि सिस्टम पूरा आधुनिक दौर पे चल रहा है, आपको नई ओर लेके जाएगा। जैसे समय युग परिवर्तन होता है उसी तरीके से यहाँ पे भी देखिए हमारा चीजें किस तरीके से बदल रही हैं, सर ने पूरा डिफाइन किया है। तो आपको यही समझते हुए आगे बढ़ना, मैं यही कहूंगा कि पूरा सिस्टम हमारा आधुनिक दौर का है, पूरा का पूरा जो हमारा इकोसिस्टम है, पूरा मेटावेल है ना। अब यहाँ पे बात जैसे सवाल उठ रहे थे, काफी सवाल भी उठे थे, जैसे कुछ लोग अभी कुछ समय से काफी लोग ठंडे बस्ते में इंतजार में है ना। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए ऐसा नहीं है, बूस्ट आएगा, उसकी अपनी क्वालिटीज होंगी, उसमें कुछ नई नई चीजें ऐड ऑन होंगी, कुछ यूनिक चीजें हो सकती हैं, होंगी जरूर, है ना, क्योंकि वो नया प्रोग्राम होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि टीएनएस पुराना हो जाएगा, क्योंकि वो भी वेब 3 पे चल रहा है ना। तो आपको ये समझते हुए सिस्टम में काम करते रहना है ना। पूरा सिस्टम ये नया है, ऐसा नहीं है कि बहुत चीजें यहाँ पे एकदम से चीजें बदल जाएंगी, है ना। तो ये चीजों को समझना है आप लोगों ने, और हम लोग बहुत खुश नसीब हैं, जैसे सर ने भी बताया पूरे अपने मीटिंग के दौरान कि कुछ लोग बाद में आएंगे और जानेंगे, है ना। अभी भी इंटरनेट वेब 0.1 पे ही चल रहे हैं, 1.0 पे ही चल रहे हैं। तो अभी बहुत से लोगों को क्लिक ही नहीं करता है कि हम लोग सिस्टम है क्या। बहुत से लोग यही सोचते हैं कि केवल लोगों को लाओ, जोड़ो और पैसा कमा लो। पैसा आपको जरूर बनेगा, लेकिन जब तक आप समझेंगे नहीं, है ना, तो अब कुछ बहुत बड़ा या बहुत अच्छे लोगों को संतुष्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मार्केट में अब लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो आपसे सवाल करेंगे, जो आपको बिलीफ से जुड़ने वाले लोग शुरुआती तौर पे जुड़ जाते हैं। अब जब आपका अगला स्टेप आएगा तो उस स्टेप में क्या होता है, क्वेश्चन करने वाले लोग आते हैं, वो आपसे सवाल पूछते हैं कि ये इसमें मतलब क्या खूबी है, वो आपसे पूछेंगे, और वो खूबी उस समय आप खोजने जाएंगे तो आपको लेट हो जाएगा। तो इसलिए मीटिंग का पार्ट बने। और जैसे सर ने बहुत जबरदस्त सेशन लिया, और ऐसे सेशन बिल्कुल आपको मिलते रहते हैं टीम ईगल के माध्यम से। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि ऐसे सेशन हमारे लिए काफी कुछ सीख देते जाते हैं, और ये समझना है वेब 3.0 क्या है, डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क क्या होता है, क्रिप्टो करेंसी क्या है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस क्या है, ये सारी चीजों पे ही हमारा सिस्टम टिका हुआ है। ये इसके मूलभूत स्तंभ है, मैं यही कहूंगा। तो इस पे जरा फोकस करने की जरूरत है, बस यही है। तो बहुत शानदार सेशन सर, थैंक यू। और जब सेशन बढ़िया होता है तो वो चीजें झलकती हैं, और पांडे सर का सेशन हो तो ऐसा होता ही नहीं कि जबरदस्त ना हो। तो थैंक यू, मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ओवर टू यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। और सर से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे सर आपसे कि अगर समय मिल पाता है, चूंकि आप गवर्नमेंट जॉब में होने को जैसे टाइम का चैलेंज रहता है, तो अगर कुछ समय मिल पाता है सर, एक सेशन लें, थोड़ा आपका सेशन लिए हुए काफी दिन हो गया, कुछ हम लोगों को अलग से एक्स्ट्रा कुछ सीखने को मिले, ये मेरा निवेदन रहेगा आपसे। बाकी आप जैसा एडजस्ट कर पाए टाइम को। थैंक यू सर, आपने थोड़ा चैलेंज रहता है, थोड़ा प्रयास करूंगा, लेकिन बिल्कुल हमें केवल S6 S3 और सिस्टम के रिगार्डिंग नहीं, उसके इर्द गिर्द जो भी सारी चीजें होती हैं उस पर जरूर फोकस करना चाहिए। जैसे अभी वॉर चल रहा है, उसका इफेक्ट जरूर होता है, क्योंकि कोई भी बिजनेस कर रहे हो, पूरे बिजनेस हम पूरा दुनिया एक दूसरे से कनेक्ट है, तो उसका फर्क पड़ता है। तो मैं कोशिश करूंगा आने वाले टाइम पे अगर सेशन मुझे समय मिलेगा तो मैं जरूर कुछ ना कुछ सेशन देने का प्रयास करूंगा सर। थैंक यू। बिल्कुल सर, बिल्कुल, थैंक यू सर, थैंक यू। तो समय हो चुका है 7:37 का, और शानदार सेशन रहा, सभी लोगों ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया, और विशेष धन्यवाद एचडी पांडे सर का शानदार सेशन देने के लिए सभी की तरफ से, और मेरे तरफ से भी सर को बहुत बहुत धन्यवाद ऐसा सेशन देने के लिए। और समय समय पर ऑर्गेनाइज करते रहते हैं, अपने लीडर सेलेक्ट करते रहते हैं वैरायटी ऑफ सेशन देने के लिए। तो तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, और मिलते हैं 8:25 के लिए। 8:25 पे शाम को अपने नए
स्पीकर और नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, आपका दिन शुभ हो। हरे